श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गीता ज्ञान दाता है, गीता वैराग्य दाता है, गीता भक्ति दाता है। बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य वर्णन है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र महान देवता हैं और उन श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन श्री कृष्ण की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्रीमद् राधा रमन चरण दास देव, श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री कृष्ण की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता जी का आश्रय ग्रहण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, जिसमें प्रथम दिन से गीता महात्म्य की चर्चा करते हुए फिर लगातार प्रतिदिन एक एक अध्याय का पाठ करते हुए आस्वादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आज 9वें अध्याय पर हम पहुंच गए हैं और 9वें अध्याय की चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं। कल 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग नामक अध्याय में विशेष रूप से भक्ति योग को श्रवण किया और एक योगी शरीर छोड़ने के पश्चात किन किन लोकों से होते हुए अपनी आगे की यात्रा करता है और एक भक्त इस शरीर को त्यागने के पश्चात उत्तरायण, दक्षिणायन
कि बहुत अपेक्षा न रखते हुए अपने भक्ति के प्रभाव से, अपने प्रेम के प्रभाव से सीधे अपने इष्ट के नित्य धाम में जाकर अवस्थित हो जाता है। और ऐसे स्थान पर जहां जाकर कभी लौटना नहीं होता। तो शरीर छोड़ने के बाद भगवत भक्तों की क्या गति होती है, किन भावों को स्मरण करते हुए शरीर छोड़ने पर किस लोक की प्राप्ति होती है, किस गति की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन भगवान ने, अर्जुन ने प्रश्न किए थे प्रारंभ में, तो 8वें अध्याय में किया था। आज 9वां अध्याय। 9वां अध्याय में 34 श्लोक हैं और 9वां अध्याय का नाम राज विद्या राजगुह्य योग है। आप प्रथम दिन से क्रमबद्ध सत्संग सुन रहे हैं। आज तो इस सत्संग क्रम का 10वां दिन है। जो प्रथम अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता जी का, वो उपोद्घात है। माने कि जहां से अर्जुन के हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ और उस विषाद ने, उस प्रार्थना ने भगवान के हृदय में करुणा उत्पन्न करी। और एक भक्त का विषाद भी कितना कल्याणकारी होता है। हमने उस अध्याय में सुना था कि विषाद दुर्योधन को भी हुआ, पर भक्त नहीं है, भगवत शरणागत नहीं है, तो उसके विषाद का कोई मूल्य नहीं। उसके विषाद से ना उसको कोई समाधान मिला, ना जगत को। लेकिन अर्जुन भक्त है, भगवान के सखा हैं, भगवान के चरणों में प्रेम रखने वाले हैं। तो भक्त को विषाद हुआ तो परिणाम हुआ कि गीता जैसा ग्रंथ प्रकट हुआ। तो जो प्रथम अध्याय है वह शेष ग्रंथ का उपोद्घात है, प्रारंभ है। और दूसरे और तीसरे अध्याय में जो मोक्षोपयोगी ज्ञान है, जिनको अपना उद्धार करना है, उनके लिए जो ज्ञान है, उसको गुह्य कहा गया। डिग्री होती है ना, गो, वेंट, गोन, गुड, बेटर, बेस्ट। तो उसमें जो दूसरा तीसरा अध्याय है, उसमें जो ज्ञान दिया गया, उसको भगवान ने गुह्य कहा। गुह्य माने गोपनीय कहा। और फिर हमने 7वां 8वां अध्याय सुना। उस 7वें और 8वें अध्याय का विषय विशेष रूप से भक्ति योग से संबंधित है। तो चूंकि कृष्ण भक्ति का प्रकाश करने वाला है, इसलिए उस प्रकरण को भगवान ने गुह्यतर कहा। पहले गोपनीय गुह्य, फिर गुह्य से आगे गुह्यतर माने और अधिक गोपनीय। पर बंधुओं, जो आज का हमारा 9वां अध्याय है, ये गुह्य नहीं, ये गुह्यतर नहीं, ये 9वां अध्याय तो परम गुह्यतम है। क्योंकि 9वां अध्याय में केवल शुद्ध भक्ति का वर्णन है, हम लोग श्रवण करेंगे। इसलिए यह अध्याय परम गुह्यतम माने परम गोपनीय है। और जो भक्त श्री कृष्ण के परम गोपनीय ज्ञान से युक्त हो जाता है, वह निसंदेह प्रकृति से परे हो जाता है, वह सतरजतम से भी परे हो जाता है। प्राकृत जगत में रहते हुए भी उसे कोई सांसारिक दुख सताता नहीं है, जो उस परम गोपनीय ज्ञान में स्थित हो जाता है। तो उस परम गोपनीय ज्ञान को ही भगवान, जिस अध्याय को आचार्यों ने राजविद्या राजगुह्य योग का नाम दिया है, परम ज्ञान का नाम दिया है, उस अध्याय का उपदेश भगवान कर रहे हैं। और भगवान ने तो ये संपूर्ण गीता का ज्ञान एक साथ ही दिया है, इस बात को भी स्पष्ट करें। ऐसा नहीं, हम लोग तो प्रतिदिन, जैसे श्रीमद् भागवत जी की कथा को 7 दिन में कहा जाता है, सप्ताह पुराण में 7 दिन में कहा जाता है। लेकिन जब श्री सुखदेव जी ने सुनाया तो लगातार ही उन्होंने सुनाई, वो रुके नहीं। भागवत जी कथा होती है तो रुक रुक के हम लोग कहते हैं
प्रतिदिन 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा कथा होती है, फिर विश्राम होता है। पर सुखदेव जी ने थोड़ा विश्राम किया। ऐसे ही ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, इसको भी श्री कृष्ण ने निरंतर ही अर्जुन के प्रति कहा है, कोई वहां विश्राम नहीं हुआ है। लेकिन भगवान के दिए गए उस दिव्य ज्ञान को और अर्जुन के पूछे गए प्रश्नों को हमारी आपकी सुविधा के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, भगवान वेद व्यास जी ने, हमारे आचार्य गणों ने हमारी सुविधा के लिए उनको 18 अध्यायों में विभक्त किया है। तो अब राजविद्या राजगुह्य योग नामक 9वें अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। अथ 9मो अध्यायः। श्री भगवान वाच। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुझ ईर्ष्या रहित शुद्ध भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को मैं विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे जानकर तू संसार के क्लेशों से मुक्त हो जाएगा। इसमें 3 मुख्य बात हैं। एक तो अर्जुन को भगवान ईर्ष्या रहित शुद्ध भक्त कह रहे हैं, दोष दृष्टि रहित शुद्ध भक्त कह रहे हैं। तो ईर्ष्या वाला भक्त कौन सा होता है? 2 अर्थ हैं। एक तो जिसकी जगत में बहुत प्रबल दोष दृष्टि बनी हुई है, उसको भी ये ज्ञान विज्ञान सुनकर के भी विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो हमने प्रवचन रूप में या ग्रंथ रूप में पढ़ा है, केवल सुना है, जो पोथी का ज्ञान है वो ज्ञान है। और जब उस ज्ञान के साथ में हमारा अनुभव भी जुड़ जाता है, तब उस ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। भगवान कह रहे हैं तू ईर्ष्या रहित शुद्ध भक्त है, इसलिए तुझको मैं यह गोपनीय ज्ञान, अत्यंत परम गोपनीय ज्ञान विज्ञान सहित कहूंगा, अनुभव के साथ में कहूंगा। आप देखेंगे बीच बीच में भगवान अपने ऊपर डालकर भी बात कहते हैं। मैं कर्म करते भी नहीं करता, मैंने सब कुछ बनाया लेकिन मैं तब भी कुछ नहीं करता। तो प्रथम तो ईर्ष्या रहित या द्वेष दोष दृष्टि रहित भक्त का एक अर्थ ये है। दूसरा एक अर्थ ये है कि अर्जुन को भगवान ईर्ष्या रहित शुद्ध भक्त कह रहे हैं। तो ईर्ष्या युक्त साधक कौन है? जो वेद पाठ तो करते हैं, ग्रंथ पाठ तो करते हैं, गीता की भी व्याख्या करते हैं, टीका करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को इष्ट रूप में स्वीकार करने में उनको तकलीफ है। हमने पहले दिन भी इस बात का निवेदन किया। कितने ऐसे राजनीतिक लोग भी हुए या निराकार उपासक भी हुए जिन्होंने गीता को माना, गीता की टीकाएं भी की, व्याख्याएं भी की, लेकिन स्वयं श्री कृष्ण बार बार मेरा चिंतन कर, मेरा स्मरण कर, मुझे प्रणाम कर, मेरी भक्ति कर, इस बात को अनेकों बार गीता में स्पष्ट कहने पर भी वो इन वाक्यों का मनः कल्पित कुछ और अर्थ लगा लेते हैं। और ऐसे भी टीकाकार हुए जिन्होंने इस दिव्य ग्रंथ को ये मान लिया कि श्री कृष्ण तो मोहम्मद साहब की तरह, ईसा मसीह की तरह उस परमात्मा के ज्ञान के देने वाले हैं। पर यह भूल है। मोहम्मद साहब उस खुदा के वाहक होंगे, उस खुदा का संदेश सुनाने वाले होंगे। ईसा मसीह उस परमात्मा का संदेश सुनाने वाले होंगे। माने ईसा परमात्मा नहीं है, ईसा उस परम तत्व का संदेश सुनाने वाले हैं। ये बात मोहम्मद साहब और ईसा मसीह के संबंध में लगती होगी, पर श्री कृष्ण के विषय में नहीं लगती। सावधान, वे किसी और परमात्मा का उपदेश सुनाने वाले नहीं हैं, वे स्वयं अपने विषय में बता रहे हैं, क्योंकि सारे वेदों का प्रतिपाद्य विषय वे ही हैं। समस्त ज्ञान के द्वारा जिनको जाना जाता है वही हैं।
तो जो गीता की बात करते हैं लेकिन गीता के जो प्रतिपाद्य विषय हैं, वेदों की बात करते हैं पर वेदों के जो प्रतिपाद्य विषय हैं उन श्री राम, उन श्री कृष्ण में उनका प्रेम नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण श्री राम को ब्रह्म मानते हुए, परमात्मा मानते हुए उनको तकलीफ होती है। वो कोई मन कल्पित ब्रह्म पैदा कर लेते हैं या अपने भाव को पुष्ट करने के लिए गीता का अपने काल्पनिक अर्थों में प्रयोग करते रहते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसों को भगवान ने ईर्ष्यायुक्त कहा है। संकेत है भगवान के हर शब्द के पीछे। यहां भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू ईर्ष्या रहित शुद्ध भक्त है। इसके लिए मैं तुझको परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, अनुभव के साथ कहूंगा। और उस ज्ञान विज्ञान को जानने पर क्या होगा, जिसे जानकर तू संसार के क्लेशों से मुक्त हो जाएगा। जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। जाने बिना भरोसा नहीं होगा, भरोसे बिना प्रीत नहीं होगी। तो इस ज्ञान से तेरे समस्त क्लेशों का नाश हो जाएगा। तो भगवान पहले भी गुह्य और गुह्योत्तर ज्ञान दे चुके हैं और अब यहां तो गुह्यतम, परम गुह्यतम, परम गोपनीय ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। वह ज्ञान कैसा होगा? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमोत्तमं प्रत्यक्षावगम धर्म्यं सुसुखम कर्तुम व्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, संपूर्ण गोपनीय रहस्यों का राजा है, परम शुद्ध और स्वरूप साक्षात कराने वाला परम धर्म है। यह जो ज्ञान मैं तुमको सुना रहा हूं और इस अध्याय में सुनाऊंगा, यह सब विद्याओं का राजा है, संपूर्ण गोपनीय रहस्यों का राजा है, परम शुद्ध है, स्वरूप साक्षात कराने वाला परम धर्म है। यह अविनाशी है और साधन करने में बड़ा सुगम है। अब भगवान विशुद्ध रूप में भक्ति योग का वर्णन कर रहे हैं। 9वें अध्याय में कह रहे हैं समस्त धर्मों में ये परम उत्तम है। ऐसा भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि हमने सब कुछ जाना और सब कुछ किया। राजनीति सीखी, भौतिक विज्ञान सीखा, रसायन विज्ञान सीखा, सब कुछ सीखा, लेकिन यदि भगवत प्राप्ति कैसे हो उस भक्ति के विज्ञान को नहीं सीखा। तो एक कथा बड़ी संसार में प्रचलित है ना, अनेक बार कथा में हम सुनाया करते हैं कि एक बाबूजी पढ़ने के लिए गए और विदेश में पढ़ करके लौटे। खूब बाबू बनकर के, विद्वान बनकर लौटे और अपने गांव में आ रहे थे। अब रास्ते में उनको इस बात की बड़ी ग्लानि थी कि कोई मेरे ज्ञान का सम्मान नहीं कर रहा। गांव में लौटे, नदी पड़ती थी, नदी पार करके गांव जाना होता था। तो बाबूजी इस नाविक को बुलाए, एक नाविक को बुला करके और उसमें बैठ गए नौका में। नौका चलने लगी। अब उन पढ़े लिखे बाबूजी को लगा इस नाविक ने तो मेरा कोई सम्मान ही नहीं किया, प्रणाम भी नहीं किया, मैं इसके ऊपर कुछ अपना ज्ञान का असर दिखाऊं। मैं इतना पढ़ा लिखा, भौतिक शास्त्र पढ़ा, रासायनिक शास्त्र पढ़ा, खगोल पढ़ा, भूगोल पढ़ा, गणित पढ़ा, अंग्रेजी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा है, मुझे जान नहीं रहा। नौका चल रही थी। उस बाबूजी ने नौका चलाने वाले नाविक से कहा, रे नाविक, तुम कुछ विज्ञान के बारे में जानते हो क्या? नाविक ने कहा, महाराज हम क्या जाने विज्ञान के बारे में, पढ़े लिखे छोड़ो हैं हम, और नौका चलाना सीखे हैं, कोई विज्ञान हम नहीं जानते। अरे विज्ञान के बारे में, इतनी दुनिया आगे बढ़ गई, तुम विज्ञान के बारे में नहीं जानते? बोले नहीं जानते। बाबूजी ने कहा, तो समझो जिंदगी के 4 हिस्सों में तुम्हारा जिंदगी का एक हिस्सा पानी में चला गया। नाविक ने कहा, महाराज चला गया तो ठीक है, अब क्या किया जाए। फिर और नौका आगे बढ़ी। फिर बाबूजी ने कहा, तो तुम कुछ खगोल भूगोल के बारे में तो जानते होगे कुछ? फिर नाविक का वही उत्तर, महाराज मैं कुछ खगोल भूगोल के बारे में कुछ नहीं जानता और नौका को इस पार से उस पार घुमाता हूँ, जो कुछ मिल जाता है उसे घर परिवार का पालन करता हूँ।
उस पढ़े लिखे बाबूजी ने कहा, नाविक तब तो समझ तेरी जिंदगी के 2 हिस्से पानी में चले गए। बोले गए तो गए महाराज, अब क्या करा जाए। फिर नौका आगे चली। फिर उस बाबूजी को उचंग उठी अपने ज्ञान की। ज्ञान को पचाना बहुत भारी होता है, सहज नहीं होता। फिर कहा, अरे नाविक तुम गणित के विषय में तो जरूर कुछ जानते होगे, गणित तो सबको ही आता है, उसके बिना तो जीवन नहीं चल पाता, हिसाब किताब कैसे लगेगा, गणित के बारे में तो जरूर जानते होगे। नाविक ने कहा, महाराज मैं गणित भी नहीं जानता। अरे तो फिर कैसे? अरे बस सब भरोसे से काम चलता है, 1-2 पैसे का काम करता हूँ, नौका से उतारता हूँ, 1-2 पैसा मिलता है, ले जाता हूँ, गिनना भी नहीं आता, फिर भी जिंदगी चल रही। अरे गणित भी नहीं आता, तब तो समझो तुम्हारी जिंदगी के 3 हिस्से पानी में चले गए। नाविक ने कहा, ठीक है महाराज, चले गए तो चले गए, क्या किया जाए। अब और नौका आगे चली। अब भगवान की लीला कहिए कि क्या हुआ। नौका और आगे चली, अचानक तूफान आया, बहुत भयंकर तूफान आया। एकदम नदी का प्रवाह जल का बढ़ गया और वो नौका लहरों में बुरी तरह फंस गई। अब जब नौका फंस गई लहरों में और उछल उछल के जल नौका में आने लग गया, चलानी भारी हो गई नौका। अब तो बाबूजी घबराए, ये क्या हो रहा है। तब नाविक से कहा, भैया ये क्या है। बोले, महाराज अचानक तूफान आ गया और भंवर में नैया फंस गई है, अब कैसे होगा। तो उस बाबूजी ने नाविक से कहा, तुम बताओ क्या करना होगा। तब नाविक ने कहा, बाबूजी आपको तैरना आता है क्या। बाबूजी ने कहा, भैया मुझे तैरना तो नहीं आता। तब नाविक ने कहा, बाबूजी तो ये समझो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, आपकी जिंदगी के 4 हिस्सा पानी में चले गए, तो कैसे होगा। बोले, अब तो तैर के ही पार हो गया। उसी समय उस नाविक ने लंगोटा कसा और कूदा। वो नदी में तैरना आता था, तैर के पार हो गया। और वो बाबूजी अपने भूगोल, खगोल, गणित, विज्ञान, इन सब ज्ञानों के साथ में उसी तूफान में उस नदी में डूबकर सदा के लिए समाप्त हो गए। एक बड़ा बहुत प्रसिद्ध ये दृष्टांत है। अर्थ क्या है, भगवान कह रहे हैं, ये जो मैं ज्ञान तुमको दे रहा हूं, यह निभाने में, मार्ग में चलने में अत्यंत सुगम है, अविनाशी है और समस्त ज्ञान का सार है। समस्त विद्याओं की ये जो विद्या है, राज विद्या जो मैं तुमको बता रहा हूं, ये सब विद्याओं की राजा है। क्यों? क्योंकि और ज्ञान प्राप्त करके या तो इस संसार के सुख मिल जाएंगे, या बहुत जोर मार दिया तो इंद्र के, स्वर्ग के सुख मिल जाएंगे, किसी सिद्ध लोक के सुख मिल जाएंगे, चंद्र लोक के सुख मिल जाएंगे, ब्रह्म लोक के सुख मिल जाएंगे, लेकिन अंततः फिर इस जगत में लौट के आना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्र में, फिर दुख के कर्म जाल में बंधना पड़ेगा, उद्धार नहीं होगा। लेकिन यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान को जो जीवन में धारण कर लेगा, प्रारब्ध जनित जो दुख सुख है वो तो उसके जीवन में आएंगे, पर वो इस बहुत सागर से पार हो जाएगा। ना स्वर्ग, ना ब्रह्मलोक, ना चंद्रलोक, ना कोई और ऊंची सिद्धि, वह भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लेगा, परम धाम को प्राप्त कर लेगा। तो वह सुगम ज्ञान मैं तुमको बता रहा हूं। और उस ज्ञान की क्या महिमा है। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वतर्मणि। हे परम तप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। जो इस ज्ञान को नहीं मानते, जो इसमें स्थित नहीं होते, हे शत्रु विजयी अर्जुन, जो इस भक्ति योग के पथ में श्रद्धाहीन है, माने संसारिक भोगों में लगे रहते हैं और भक्ति मार्ग में भी आ गए तो कभी मनमुखी, कभी किसी मार्ग को पकड़ लेते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, लेकिन जो विशुद्ध भक्ति योग है उस पथ में वे नहीं आते, उसके प्रति उनकी श्रद्धा नहीं हो पाती, समर्पण नहीं हो पाता, शरणागति नहीं होती, तो वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात।
माने किसी भी मार्ग पर चलिए, जीवन में भक्ति का अवलंब तो लेना पड़ेगा यदि भगवत प्राप्ति करनी है, यदि चिर सुख की, चिर शांति की प्राप्ति करनी है। तो वे प्राप्त नहीं कर पाते, वे इस मृत्यु रूप संसार में ही बारंबार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, बार बार गिरते रहते हैं, उठते रहते, कल्याण नहीं होता। मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थित। हे अर्जुन, मेरे प्राकृत इंद्रियों से अतीत अव्यक्त रूप द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। मेरे प्राकृत इंद्रियों से अतीत अव्यक्त रूप द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। संपूर्ण चराचर प्राणी मुझ में स्थित हैं, पर मैं उनमें नहीं हूं। माने कि ये जो कुछ भी है, ये इस सारे जगत में मेरी चेतना व्याप्त है। और जैसे 1 रुपए में 100 पैसे हैं, पर 1 पैसे में 1 रुपया नहीं है। इस दृष्टि से भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण चराचर प्राणी मुझ में स्थित हैं, पर मैं उनमें नहीं हूं। चूंकि मैं अचिंत्य हूं, मैं अभेद हूं, मैं लौकिक इंद्रियों से जानने योग्य नहीं हूं। मेरे लिए दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है, मैं सबसे परे हूं। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमयीश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थौ ममात्मा भूत भावनः। और यह सृष्टि भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस योग ऐश्वर्य को देख, संपूर्ण जीवों को धारण पोषण और उत्पन्न करने वाला होने पर भी मेरा आत्मा उनमें स्थित नहीं है। बहुत ध्यान से समझनी होगी बात। यह सृष्टि भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस योग ऐश्वर्य को देख, माने सबके भीतर चेतना रूप में रहते हुए भी वह भगवान अपने नित्य लोक में, नित्य वृंदावन में, नित्य गोलोक में लीलारत हैं। इस रूप में वो नहीं है। और चूंकि सब जड़ चेतन के भीतर वही समाया है, क्योंकि वही उनको कार्य करने की योग्यता क्षमता दे रहा है, सबको धारण पोषण उन्होंने ही कर रखा है, इसलिए वो सब में है। तो भगवान कह रहे हैं सृष्टि भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस योग ऐश्वर्य को देख, संपूर्ण जीवों को धारण पोषण उत्पन्न करने वाला होने पर भी मेरा आत्मा उनमें स्थित नहीं है। मैं माने कि उनको धारण पोषण कर रहा हूं, उनको कार्य करने की क्षमता दे रहा हूं, पर मेरा संपूर्ण स्वरूप उनके भीतर प्रकाशित नहीं है। संपूर्ण रूप प्रकाशित हो जाए तो बस फिर बंधन में कौन रहे, सभी न मुक्त हो जाए। अब उदाहरण दे रहे हैं भगवान, मैं किस प्रकार सब में स्थित नहीं हूं। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानि युब्धारय। जैसे सब ओर विचरणशील वायु नित्य आकाश में नित्य स्थित रहती है। वायु खूब विचरणशील है, सारे में बहती है, कोई इसको रोक नहीं सकता। पर अंततः वो सारी वायु कहाँ है? इस सृष्टि में हमारी जो दृष्टि है उसमें आकाश से तो बड़ा कुछ नहीं है ना। कहीं भी चले जाइए आकाश तो दिखेगा, दूसरे देश में चले जाइए, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर लीजिए, पर सब जगह आकाश दिखेगा। तो भगवान कह रहे हैं जैसे सब और विचरण करने वाली वायु नित्य आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों को मुझ में स्थित जान। जब मुझसे अलग कुछ है ही नहीं, तो जैसे सारी वायु अब अनंत जीव, ऐसे सारी वायु जैसे आकाश में स्थित रहती है, ऐसे मुझ अनंत में ये सारे जीव स्थित रहते हैं।
जीव क्या, सब कुछ सारा जगत मुझ में स्थित रहता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्प का अंत होने पर संपूर्ण सृष्टि मेरी प्रकृति में लय हो जाती है और नए कल्प के आरंभ में मैं अपनी शक्ति द्वारा उसे फिर रचता हूं। जब सृष्टि का अंत होता है तो वो मेरे में लय हो जाती है। इस विषय को पूर्व अध्याय में भी हम सुन चुके हैं कि 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, उससे दुगुना द्वापर, उससे 3 गुना त्रेता, उससे 4 गुना सतयुग, ये चतुर्युगी। और ऐसी चतुर्युगी 1000 बार जब बीतती हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो इस प्राकृत सृष्टि का सृजन, पालन और संहार पूर्ण रूप से श्री भगवान के संकल्प पर निर्भर करता है। कल्प क्षय का अर्थ ब्रह्मा जी की मृत्यु से है। जब ये कल्प बीतता है तो ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है। ब्रह्मा जी के जीवन की अवधि 100 वर्ष है। हम इसका गणित सुन चुके हैं। उनका एक दिन मनुष्य के अरबों दिनों के बराबर होता है, अरबों वर्षों के बराबर होता है। तो अंततः यह सारी सृष्टि प्रकट होती है और फिर भगवान में ही विलय हो जाती है। और फिर जब भगवान संकल्प करते हैं तो पुनः भगवान के द्वारा ही यह सृष्टि प्रकट होती है। उनका संकल्प होता है एको हम बहुश्याम, और फिर सृष्टि का सृजन होता है। प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामीमं कृतसन्नं वशं प्रकृतिर्वशात्। संपूर्ण सृष्टि मेरे अधीन है। मेरे संकल्प से ही ये बारंबार प्रकट होती है और मेरे ही संकल्प से अंत में इसका नाश हो जाता है। मेरे संकल्प से ही प्रकट होती है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, उन प्रभु के एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड विराजमान है। तो सृष्टि संपूर्ण रूप में मेरे अधीन है। मेरे संकल्प से ही ये बारंबार प्रकट होती है और मेरे ही संकल्प से अंततः विलीन हो जाती है। न च माम तानि कर्माणि निबधनन्ति धनंजय उदासीनव दासीनम सक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, पर इतना सब कार्य मैं करता हूं, पर यह सब कार्य मेरे लिए बंधनकारी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं इसमें उदासीन के समान अनासक्त भाव से स्थित हूं। इतना काम करते हुए जीव तो थोड़ा सा कुछ रचना करता है तो बंधन हो जाता है, लेकिन मुझे कोई बंधन नहीं होता। मैं अनासक्त भाव से सब कुछ करता रहता हूं। जैसे न्यायालय में जो जज होता है, न्यायाधीश होता है, सब कुछ उसकी आज्ञा से ही काम चलता रहता है। लेकिन वो किसी को मुक्त कर रहा है या वो किसी को दंड दे रहा है या वो किसी को मृत्यु की सजा सुना रहा है, ठीक है, पर अब पूरी उस न्यायालय में जो कार्य हो रहा है वह उस न्यायाधीश को अनुकूलता देने के लिए हो रहा है। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है अंततः उस पर हाँ में या ना में, अनुकूलता में या प्रतिकूलता में उस न्यायाधीश को ही निर्णय देना है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी न्यायाधीश वो कोई किसी को मृत्यु की सजा सुना दे तो वो घर पे जाके रोने नहीं लग जाता, और किसी को मुक्त कर दे तो वो कोई घर पे जाके उत्सव नहीं मनाता। वो इतना सब करते हुए बंधता नहीं है। अगर वो किसी को आजीवन कारावास की कथा सजा सुना रहा है, पर तो वो स्वयं बंधन में नहीं है, जो बंधन में है। अब उसने ऐसा अपराध किया तो उसको सुना दिया बंधन। अब किसी को मुक्त कर दिया
तो उसको कोई खुशी नहीं है, क्योंकि वो बंधन में था ही नहीं। वो तो केवल उन कर्मों के अनुसार उनको निर्णय दे रहा है, बंधन दे रहा है, या मुक्त कर रहा है, या फांसी सुना रहा है, या छोड़ रहा है, जो कुछ कर रहा है। तो भगवान कहते हैं, हे धनंजय, यह सब कार्य मेरे लिए बंधनकारी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इसमें उदासीन के समान अनासक्त भाव से स्थित हूं। अनासक्त भाव से स्थित हूं। आसक्ति बंधन का कारण है, पर भगवान अनासक्त भाव से स्थित हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह अपरा प्रकृति माने मेरी माया मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हुई संपूर्ण चराचर प्राणियों को रचती है। माने कि गोलोक विहारी श्याम सुंदर कोई आके जगत की रचना नहीं करते। अब उनके जो विविध स्वरूप हैं, कारण समुद्रशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु, उन अपनी इन विष्णु मूर्तियों के द्वारा भगवान समस्त ब्रह्मांडों का संचालन करते हैं और अंततः समस्त जीवों के हृदय में चेतना बनकर विराजमान होते हैं। और उनकी जो अपरा प्रकृति माया है वह सब कार्य करती है, संपूर्ण चराचर प्राणियों को रचती है। ऐसे समझिए जैसे कि ये कहा जाए कि ये फैक्ट्री किसकी है। बोले भैया ये फैक्ट्री उन धनवान सेठ जी की है। अच्छा क्या बनता है? बोले यहाँ कपड़ा बन रहा है। अरे तो क्या कहा जाएगा, उन सेठ जी के यहाँ कपड़ा बनता है, क्या बढ़िया सेठ जी कपड़ा बनाते हैं। अरे उनका कपड़ा तो पूरे भारत में बिकता है, उनकी फैक्ट्री का बनाया वस्त्र पूरे विश्व में काम आता है। तो चूंकि वो कारखाना सेठ जी का था, इसलिए उस कारखाने से जो उत्पादन हो रहा था वो सेठ जी के द्वारा उत्पादन हो रहा है, यही माना जा रहा था। पर वास्तव में कोई सेठ जी तो कारखाने में मशीन पे बैठ के काम नहीं कर रहे ना, अनंत कर्मचारी हैं, वो लगे हुए हैं। पर चूंकि मूल सर्व कारण कारणम अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, चूंकि सबके कारण वही हैं। उस कारखाने का मालिक कोई सेठ है, भले हजारों कर्मचारी लगे हैं, काम वो कर रहे हैं, लेकिन कहा जाएगा सेठ जी की फैक्ट्री में कपड़ा बन रहा है, तो उस कपड़े पर छाप सेठ जी की लगेगी, उस फर्म की लगेगी, कंपनी की लगेगी, जिस कंपनी के स्वामी वो सेठ जी हैं। ऐसे भगवान कह रहे हैं अपरा प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हुई संपूर्ण चराचर प्राणियों को रचती है। तो कोई भगवान स्वयं गोलोक विहारी श्याम सुंदर वृंदावन विहारी सृष्टि रचना का कार्य नहीं देखते, पर उनकी शक्ति अपरा प्रकृति और फिर कारण समुद्रशायी विष्णु मूर्ति, उनकी गर्भोदकशायी विष्णु मूर्ति और फिर क्षीरोदकशायी विष्णु मूर्ति। क्योंकि अब अनेक साधक बोल देते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। नहीं नहीं, श्री कृष्ण में तो अनंत विष्णु निवास करते हैं। जितने ब्रह्मांड हैं, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत विष्णु है, अनंत ब्रह्मा है, अनंत शंकर है। हर ब्रह्मांड का कार्य भगवान एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक शंकर के द्वारा कराते हैं। पर हां, उन विष्णु में भगवान की शक्ति काम कर रही है, इसलिए तत्वतः क्षीरोदकशायी विष्णु हो, कारण समुद्रशायी विष्णु हो, गर्भोदकशायी विष्णु हो, वे सब श्री कृष्ण का अंश हैं। लेकिन सबके मूल कारण सर्वोपरि नंद नंदन श्याम सुंदर ही हैं। तो भगवान कह रहे हैं अपरा प्रकृति माया मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हुई संपूर्ण चराचर प्राणियों को रचती है। इसी कारण इस जगत का बारंबार सृजन और संहार होता रहता है। भगवान की आज्ञा से, उनकी अध्यक्षता में, उनके परिकर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा सृजन और संहार का कार्य होता रहता है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे नराकार में अवतरित होने पर मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर को, दिव्य स्वभाव को नहीं जानते।
भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि मेरे द्वारा उत्पन्न है और मेरी अपरा प्रकृति के द्वारा ही सृजन संहार मेरी शक्तियों के द्वारा, अपराध देवताओं के द्वारा होता रहता है। पर ऐसा मत समझना मैं इस सृष्टि में कभी अवतरित नहीं होता, अवतरित होता हूं, लेकिन उस अवतार स्वरूप को मेरे भक्त ही समझ पाते हैं। जो मूर्ख लोग हैं, माने कि जो भगवत भक्त नहीं हैं, वे मेरे निराकार स्वरूप में अवतरित होने पर मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। कौन कौन उपहास करते हैं? अब देखिए ना, श्रीमद् भागवत जी सुनिए। भले भगवत इच्छा से भगवान ब्रजलीला में ग्वाल बालों का झूठा खा रहे थे, तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए कि नहीं हो गए? श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी सुनते हैं आप सब, और गिरिराज जी की पूजा करवा दी। और जब इंद्र को भोग नहीं पहुंचा तो देखिए श्रीमद् भागवत में इंद्र ने क्या क्या भगवान को कह दिया। वाचाल कह दिया, मूर्ख कह दिया, पंडिताभिमानी कह दिया, पता नहीं क्या क्या कह दिया। क्यों? क्योंकि वह इंद्र जो गर्भस्तुति करने गया था, सत्संग के अभाव में, भगवत भक्ति के आचरण के अभाव में, भगवत भक्त के आश्रय के अभाव में, वो इंद्र इतना मूर्ख हो गया कि कहने लगा कि वो कृष्ण अपने आप को भगवान मानने लगा है। मेरे से टक्कर ले ली उसने। अरे उसने गोवर्धन पुजवा दिया, मेरी पुजवा नहीं कराई, अब मैं भली प्रकार उसको दंड दूंगा। तो ये मूर्खता नहीं है क्या? तो निराकार में अवतरित होने पर भगवान कह रहे मूर्ख मेरा उपहास करते, वो मूर्ख है। भले वे इंद्र हो तो मूर्ख कहा जाएगा। या बाद में जब सत्यभामा जी के लिए भगवान कल्प वृक्ष लेने गए, श्रीमद् भागवत में हम सुनते हैं, तब फिर इंद्र से युद्ध हुआ। सोचिए, मूर्खता की भी हद है। पर ये बार बार होता क्यों है? देखिए इस अध्याय में बार बार भगवान कहेंगे कि मुझे तत्व से मेरा भक्त ही जान सकता है, मुझे तत्वतः मेरा भक्त ही जान सकता है। मेरा संपूर्ण परिचय मेरे भक्त को मेरे किसी भक्त की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो जिसने गुरु शरणागति ग्रहण करी नहीं, वैष्णव हुए नहीं, भजन किए नहीं, भगवत शरणागति करी नहीं, तो अवतार स्वरूप को समझे क्या? वो तो बस मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, यही कहता हुआ जीवन काट देगा। वो भगवान का वाक्य है कि नर रूप में अवतरित होने पर मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। क्यों? क्योंकि वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को जानते नहीं। स्वभाव क्या है भगवान का? स्वभाव भगवान का यह है कि अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमास्थित भजते तादृशी कीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान जीवों पर अनुग्रह करने के लिए मनुष्य देह में अवतरित होकर लीलाएं क्यों करते हैं? ताकि उन लीलाओं को गाकर, सुनकर, ध्यान करके अनंत जीव भवसागर से पार हो जाएं, मेरे चरण कमलों को प्राप्त कर लें। तो वो मेरे स्वभाव को नहीं जानते, तो स्वरूप को नहीं जानते, अवतार स्वरूप का उपहास करते हैं। कितने ऐसे मिल जाएंगे? वेदों का पाठ करते हैं, भगवान निराकार है, निराकार है ये तो कहते हैं, पर निराकार कहते कहते कितनी बार वो साकार स्वरूप का खंडन करते हैं, भगवान की विग्रह सेवा का खंडन करते हैं, भगवान के नाम के प्रभाव का खंडन करते हैं, भगवान की लीलाओं को सत्य मानते हैं, भगवान के धाम को सत्य मानते हैं। तो उनको मूर्ख नहीं कहा जाएगा, अवश्य कहा जाएगा। और वे भगवान के साकार स्वरूप की निंदा करते रहते हैं, खंडन करते रहते हैं, नाम रूप लीला धाम को सत बताते रहते हैं, भगवान के भक्तों को सत बताते रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनको कोई निराकार की उपासना करने पर भी कुछ प्राप्त नहीं होता, अपितु वो भले वेद पाठ कर लें, भले वो ओंकार का जाप कर लें, वो जो कर लें, परिणाम स्वरूप में नरक में गिरते हैं, घोर नरक में गिरते हैं। क्यों? क्योंकि वह साकार स्वरूप का खंडन करते रहते हैं, भगवान के अवतार लीला को वो निरर्थक बताते रहते हैं, नाम रूप लीला धाम को सत बताते रहते हैं। तो उस निराकार उपासना करने पर उनको कुछ शांति मिल जाती, वो भी न मिल करके साकार का खंडन करने के परिणाम स्वरूप वे घोर नरक में गिरते हैं, और उनके अनुयायी भी घोर नरक में गिरते हैं, क्योंकि वह भगवान के दिव्य स्वभाव को, दिव्य स्वरूप को नहीं जानते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणौ मोघ ज्ञाना विचेत सह राक्षसी मासुरीं चैव
प्रकृतिम मोहिनी श्रिता। हे अर्जुन, ऐसे जो जन हैं उनके सब कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। जो इस प्रकार सम्मोहित हैं वे आसुरी तथा अनिश्वरवादी स्वभाव को धारण किए रहते हैं। आसुरी, अब उनको असुरी कहेंगे, और अनिश्वरवादी, वे निराकार निराकार कहते हुए कब को भगवान के स्वरूप को ही मानना छोड़ देते हैं, पता नहीं पड़ता। अनिश्वरवादी स्वभाव को धारण किए रहते हैं। उस मोहमयी अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म और उनके द्वारा अर्जित ज्ञान आदि सभी कुछ निष्फल हो जाता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात, नहीं तो कितने भगवत भक्तों को बरगलाया जाता है, मोहित किया जाता है, कभी आर्य समाज के नाम पर, कभी निराकार के नाम पर, कभी मायावाद के नाम पर। भगवान कह रहे हैं वे मोहित हैं, वे भक्तों को मोहित बताते हैं, संकीर्तन करने वालों को गलत बताते हैं, भगवान को भोग लगाने वाले को गलत बताते हैं, भगवान के श्री मूर्ति की सेवा करने वालों को गलत बताते हैं। भगवान कह रहे हैं गीता में वो स्वयं मोहित हैं, और मोहित नहीं है, वे आसुरी और अनिश्वरवादी स्वभाव को धारण किए हुए हैं। और उस मोहमयी अवस्था में वो सोच रहे हैं कि हम तो भले वेद का पाठ कर रहे हो, भले हम ओंकार को परम सत्य माने हो, और वह निराकार ही है, साकार नहीं है, इस आग्रह को लेके बैठे हो, पर अपना साधन करने के बाद भी, माने भले भगवान को निराकार उन्होंने माना होता, ओंकार का जप कर रहे होते, लेकिन साकार की निंदा ना कर रहे होते तो शायद अपना साधन करने से उन्हें कुछ मिल भी गया होता। लेकिन वो निराकार की उपासना कम करते हैं और साकार की निंदा ज्यादा करते हैं, तो क्या होता है, उस मोहमयी अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, और मुक्ति की आशा नहीं करते तो विविध देवताओं की उपासना करके विविध सकाम कर्म करते हैं, तो उनके सकाम कर्म पूर्ति की आशा और उनके द्वारा अर्जित ज्ञान, वो सब कुछ निष्फल हो जाता है, सब कुछ निष्फल हो जाता है, और उनके हाथ कुछ नहीं लगता। वो जितनी साधना कर लें, जो कर लें, बड़ी बड़ी बातें कर लें, वो सब निरर्थक होता है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के अपराधी हैं, क्योंकि वह श्री कृष्ण के मंगलमय स्वरूप में निष्ठा नहीं करते, उनकी साकार स्वरूप के प्रति श्रद्धा नहीं है। तो साकार स्वरूप के प्रति श्रद्धा नहीं है तो वह उस निराकार स्वरूप का भी अनुभव नहीं कर पाते। हम इस बात को पहले भी सुन चुके हैं कि साकार भगवान को ऐसा समझिए जैसे सूर्य, और निराकार भगवान को ऐसा समझिए जैसे सूर्य की किरणें। तो जो सूर्य को नहीं मानेगा उसको सूर्य की किरण कहां उपलब्ध होंगी? जो सूर्य को नहीं मानेगा, माने कि किरण प्रकाश देती है, पर किरण का प्रकाश आता कहां से है? सूर्य से आता है ना। तो सूर्य ही वो साकार सगुण श्री कृष्ण है, श्री राम है, जिनसे ब्रह्म रूपी प्रकाश निश्रित हो रहा है। अब अच्छी बात है, आपको उस प्रकाश में मन लगता है तो लगाइए, ज्ञान मार्ग पर चलिए, योग मार्ग पर चलिए, अच्छी बात है, आपकी उससे मन की शांति होती है, अच्छी बात है। लेकिन जिस सूर्य के प्रकाश से आप तृप्त हो रहे हैं, उस सूर्य को तो सत्य मत कहिए। तो वो सूर्य के प्रकाश को तो भोगते हैं, उस प्रकाश को तो पाना चाहते हैं, पर सूर्य को सत्य कहते हैं। तो परिणाम क्या होता है कि उनके सारे साधन, उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म, उनका ज्ञान, सब कुछ निष्फल हो जाता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्य नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि मव्ययम्। परंतु हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन तो मेरी दिव्य प्रकृति के आश्रित होकर और मुझे अविनाशी आदि पुरुष जानकर अनन्य चित्त से मेरी भक्ति के ही परायण रहते हैं। अब वो जो खंडन कर रहे हैं उनको तो कुछ मिलना नहीं, खंडन मंडन में ही रह जाएंगे बस। पर जो मोह मुक्त है, जो इस प्रकार के मोह में नहीं पड़े हुए, जो जान गए हैं कि वही श्री कृष्ण साकार रूप से दिव्य गोलोक में, श्री वृंदावन में, श्री नवद्वीप में विहार करते हैं, और उन्हीं परमात्मा की वह
विलास मूर्ति, वह कर्ण समुद्रशाही रूप, वह गर्भोदकशाही रूप, वह क्षीरोदकशाही रूप, वह इस चराचर में व्याप्त होकर के निराकार रूप में, निर्गुण रूप में विराजमान है, वही तत्व। तो जिनको भ्रम नहीं है इस बात को लेकर के, जो जानते हैं कि सगुण स्वरूप साकार सूर्य के समान है और निर्गुण ब्रह्म उस सूर्य की किरणों के प्रकाश के समान है, तो जो इस भ्रम में नहीं है वे मोहमुक्त हैं। और वे मोहमुक्त जो महात्मा जन हैं, वह मेरी दिव्य प्रकृति में आश्रित होकर के मुझ अविनाशी आदि पुरुष को जान करके अनन्य चित्त से मेरी भक्ति के प्राण रहते हैं, तो वह मोह में नहीं पड़ते, वह भ्रम में नहीं पड़ते, और उनकी भक्ति उनको परम तत्व उपलब्ध करवा देती है। और वह क्या करते हैं? जो मोह मुक्त मेरे भक्त होते हैं, मेरे में अनन्य भक्ति वाले, उनका स्वरूप क्या होता है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्तया नित्ययुक्ता उपासते। बहुत प्रिय श्लोक है ये। महात्मा जन नित्य निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए, दृढ़ निश्चय पूर्वक चेष्टा करते हुए तथा प्रणाम करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी आराधना करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्त्यंश्च माम भक्तया नित्ययुक्ता उपासते। माने मेरा कीर्तन करते हुए, ये 14वां श्लोक है 9वें अध्याय का। मानो भगवत भक्त के लक्षण भगवान बता रहे हैं, जो नित्य निरंतर मेरा कीर्तन करता है, जो निश्चय पूर्वक चेष्टा कर रहा है। किस चीज की चेष्टा कर रहा है? माने निरंतर मन भगवान में लगे, इस बात की चेष्टा कर रहा है। जो जो गुरु देव के द्वारा, वैष्णव आचार्यों के द्वारा नियम है, एकादशी व्रत करना है तो पूरी चेष्टा पूर्वक जितना संयम कर सकता है एकादशी व्रत कर रहा है, सब तिथियों का पालन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, व्रत रख रहा है, संकीर्तन कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, ठाकुर सेवा कर रहा है, भगवान को भोग लगा करके ही पा रहा है। प्रातः काल उठ रहा है, नाम जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, मंत्र जप कर रहा है। तो जो महात्मा गण होते हैं उनके लक्षण क्या है? वे नित्य निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए और दृढ़ निश्चय पूर्वक चेष्टा करते हुए, भगवत मिलन की, भगवत अनुभव की चेष्टा करते हुए और प्रणाम करते हुए, बार बार दंडवत प्रणाम करना भगवान की भक्ति है, यहां भी स्पष्ट हो रहा है। प्रणाम करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी ही आराधना करते हैं, निरंतर मेरी आराधना करते हैं, वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। और जो दूसरे ज्ञान योगी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, उनकी क्या अवस्था है? ज्ञान यज्ञेन चापयन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे जो ज्ञान के अनुशीलन में तत्पर हैं, वे मुझे परमेश्वर को अद्वैत रूप में, विविध रूपों में और विश्व रूप में उपासते हैं। भगवत भक्तों की तो बात पहले बता दी, वो तो निरंतर मुझ में ही मन लगाता है, मेरा संकीर्तन करता है, मुझे प्रणाम करता है, मुझ में निरंतर चेष्टारत रहता है। एकादशी व्रत के द्वारा, सेवा के द्वारा, ठाकुर सेवा के द्वारा, नाम के द्वारा, जो कुछ भी भक्त की चेष्टा है वो सब इसमें आ जाती हैं। पर जो दूसरे ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं, वे मुझे 3 प्रकार से भजते हैं। वे मुझे परमेश्वर को अद्वैत रूप में, कि जो मैं हूं वही वो है, माने मैं उसका अंश हूं, मैं जीवात्मा हूं, इस भाव से अपनी आत्मा में परमात्मा का अनुभव करने का प्रयास करते हैं। ये ज्ञान मार्गियों की बात है। दूसरा, विविध रूपों में भगवान के स्वरूप का अनुभव करने का प्रयास करते हैं। और फिर विश्व रूप में, ये सारा विश्व ही उसका स्वरूप है, इस रूप में उपासते हैं। अर्थ क्या है? देखिए, सबके भीतर भगवान है, भक्त भी सोचता है, लेकिन वह भगवान के चूंकि जितना आनंद उस सगुण साकार की मधुर मूर्ति की उपासना करने में है, उतना अद्वैत रूप में तो नहीं है ना, विविध रूप में तो नहीं है ना। तो जो एकनिष्ठ भक्त है वह सबके भीतर अपने इष्ट का दर्शन तो करता है,
लेकिन उसका मन तो उन वृंदावन बिहारी श्यामा श्याम के चरणों में अनुरक्त रहता है, उनके मंगल में स्वरूप में, उनकी मधुर लीलाओं में, उनके दिव्य धाम में, यमुना जी में, सखी सहचरी मंजरी किंकरी गण में मन अटका रहता है। हाँ, और सबके भीतर अपने इष्ट का स्वरूप भी देखता है, लेकिन उस लीला रस में डूबा रहता है वो। पर दूसरे जिनको उस लीला रस में आनंद नहीं मिलता, वो तीन प्रकार से अद्वैत रूप में, विविध रूपों में और विश्व रूप में उस परम तत्व को मुझे भजते हैं। लेकिन अर्जुन, अहम क्रतुर्हम यज्ञः स्वधाह मह मौषधम मंत्रो हमहम मेवाज्य महमग्नीर हम हुतम। हे अर्जुन, क्रतु अर्थात श्रोत कर्म मैं ही हूं। जो कुछ किया जा रहा है विशुद्ध कर्म, यज्ञ कर्म, वो मैं ही हूं। यज्ञ अर्थात स्मार्त कर्म मैं ही हूं। पितृ तर्पण मैं हूं। औषधि और मंत्र भी मैं हूं, तथा मैं ही घी, मैं ही अग्नि और हवन क्रिया भी मैं ही हूं। श्रोत कर्म मैं ही हूं, यज्ञ मैं ही हूं, पितृ तर्पण मैं ही हूं, औषधि मैं ही हूं, मंत्र मैं ही हूं। माने जो कर्म कांड भी जो किया जा रहा है उसमें तत्वतः मैं ही हूं। मंत्र भी मैं हूं, घी भी मैं हूं, अग्नि भी मैं हूं, हवन क्रिया भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। पर आगे भगवान बताएंगे कि जो इस बात को मान लेता है कि मैं ही हूं, तो उसकी तो इन कर्मों को करते हुए भी भक्ति सुरक्षित रहती है, भक्ति बन जाती है। और जो अन्य रूप से भजता है उसकी नहीं बनती भक्ति। भगवान आगे स्पष्ट करेंगे। पीता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस जगत का पिता, माता, पोषण करने वाला और पितामह हूं। मैं ही जानने योग्य परम पावन ओंकार हूं, तथा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूं। अपना सर्वव्यापक रूप भगवान बता रहे हैं। फिर चूंकि अंत में भगवान को एक विशेष निर्णय लेना है, सब कुछ मैं ही हूं। और कौन हूं मैं? गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। प्राप्त होने योग्य गति मैं ही हूं, सबका पालन करने वाला मैं ही हूं, परम ईश्वर मैं ही हूं। सावधान, परम ईश्वर श्री कृष्ण से बढ़कर ईश्वर कोई नहीं है। ब्रह्म संहिता का श्लोक कंठहार है वैष्णवों का। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। परमेश्वर में ही हूं, ईश्वरों का ईश्वर में ही हूं, शुभ अशुभ का साक्षी में ही हूं, परम धाम में ही हूं, शरण लेने योग्य में ही हूं, जीव मात्र का सुहृद में ही हूं, उत्पत्ति प्रलय रूप में ही हूं, सबका आधार में ही हूं, सबका विश्राम स्थल में ही हूं, और अविनाशी बीज भी मैं ही हूं। प्राप्त करने योग्य गति मैं ही हूं। और कौन हूं? तपाम्यहमहं वर्षं निग्रहणाम्यु सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाह अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से जगत को तपाता हूं। विराट स्वरूप तक लेके जाना है। मैं ही सूर्य रूप से जगत को तपाता हूं, वर्षा का आकर्षण मैं ही करता हूं और फिर उसे बरसाता हूं। मैं मूर्तिमान, अमृत और मृत्यु रूप हूं, और मैं ही सत्य और असत भी हूं। मैं मूर्तिमान, अमृत और मृत्यु रूप हूं,
अमृत मैं ही हूँ, मृत्यु रूप में जो आ रहा है वो भी मैं ही हूँ, सूर्य के रूप में जो सबको ताप दे रहा है, वनस्पति अन्न को पका रहा है वो मैं ही हूँ, वर्षा का आकर्षण करने वाला मैं ही हूँ, फिर उसे बरसाने वाला मैं ही हूँ। और कौन हूँ? त्रैविधा माम सोमपा पूतपापा यज्ञैरिष्टवा स्वर्गतीं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोक मसृण्वन्ति दिव्यान दिवि देवभोगान। तीनों वेदों में वर्णित कर्मों को करने वाला मैं ही हूं। सोमरस पीने वाले पाप रहित मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञों द्वारा मेरी अप्रत्यक्ष रूप से आराधना करते हैं। तीनों वेदों में वर्णित कर्मों को करने वाले जो साधक जन हैं, सोमरस पीने वाले पाप रहित मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञों द्वारा मेरी अप्रत्यक्ष रूप से आराधना करते हैं। वे अपने पुण्य से स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर देवताओं के भोगों को भोगते हैं। अब बहुत ध्यान देने योग्य है। पहले भगवान ने कहा यज्ञ मैं हूं, घी मैं हूं, अग्नि मैं हूं, होता मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। और यहां भगवान अब कह रहे हैं कि इतना कठिन यज्ञ के मार्ग पर चले और यज्ञ के द्वारा मेरी अप्रत्यक्ष रूप से आराधना की। पूर्व में भी भगवान के आए हैं कि विविध कामनाओं से विविध देवताओं के लिए कोई पूजा करे, अर्चना करे, यज्ञ करे, पर चूंकि देवता तो मेरी शक्ति से ही शक्तिमान है ना। जैसे लाइट, पंखा, कूलर, एसी, ये सब कुछ बिजली से ही चल रहा है ना। बिजली कट हो जाए तो किसी काम के नहीं कोई उपकरण, केवल देखने मात्र के रह जाएंगे। तो जो लोग यज्ञों द्वारा उन विविध देवताओं की उपासना करते हैं वे भी अप्रत्यक्ष रूप से मेरी आराधना करते हैं। लेकिन चूंकि मेरी प्रत्यक्ष साधना नहीं किए और निष्काम भाव से नहीं किए तो वे अपने पुण्य से स्वर्ग लोकों को प्राप्त होकर देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। और स्वर्ग क्या है, बहुत सावधानी पूर्वक सुने। स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं और स्वर्ग में क्या होता है सुन लीजिए क्या होता है। भगवान बता रहे हैं ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीण पुण्ये मतर्य लोकम विसंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। हे अर्जुन, वे उस स्वर्गीय विषय सुख को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर फिर इस मृत्यु लोक में गिरते हैं। इस बात को पहले भी कहा जा चुका है। इतने यज्ञ किए, इतना कठिन परिश्रम, इतना पसीना बहाए, स्वाहा स्वाहा किए, वेद पाठ किए, कर्म कांड का पालन किए, जो कुछ भी किए, लेकिन परिणाम क्या होता है? वे स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन स्वर्ग तो सुना ना, 5 स्टार होटल के जैसा है। उस यज्ञ को किए, सत्कर्म को किए, कर्म कांड को किए, इतने परिश्रम से पुण्य कमाया, अब पुण्य का फल ये मिल गया कि स्वर्ग में रखा गया। माने आदमी मेहनत से पैसा कमाया और फिर 5 स्टार होटल में रहा, अब एसी का सुख ले रहा है, 5 स्टार के भोजन का सुख ले रहा है। कब तक रखा जाएगा होटल में? जब तक पैसा है। पैसा खत्म हुआ तो सामान बाहर रख दिया जाएगा, फिर पैसा हो तो आना, अब चलो यहां से, उधार नहीं होता वहां। तो उस स्वर्गीय विषय सुख को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर फिर इस मृत्यु लोक में गिरते हैं। क्षीण पुण्य मृतल्य लोकम विसंति। ध्यान धरने बात योग्य बात है, मृत्यु लोक में गिरते हैं। इस प्रकार वैदिक कर्म कांड से उन्हें क्षण भंगुर सुख की प्राप्ति होती है। जिसको वो सुख मानते हैं स्वर्ग को, वो भी क्षण भंगुर, थोड़ी देर के लिए प्राप्त होता है और फिर वे जन्म मृत्यु रूप चक्र में पड़े रहते हैं। आना फिर यहां पड़ता है। तो फिर आहा, बहुत प्रिय श्लोक, बहुत प्रिय श्लोक, हृदय में धारण करने योग्य। ये जो अब श्लोक कहा जा रहा है 22वां 9वां अध्याय का, ओहो, इस श्लोक के लिए तो कितने भक्त वैष्णवों को तो हमने इस श्लोक की माला करते हुए, मैंने माला पर जप करते हुए देखा। कितने वैष्णवाचार्य तो इस मंत्र की दीक्षा तक देते हैं।
बहुत सुंदर है ये श्लोक जो भगवान कह रहे हैं। अब जो यज्ञ आदि किए, कर्म कांड किए, अन्य मार्ग का अवलंब लिए, उनकी बात बता दी। अब भक्तों की बात बता रहे हैं। भक्तों की क्या स्थिति है? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परयुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, परंतु जो मनुष्य अनन्य मन से मेरे दिव्य रूप का चिंतन करते हुए भक्ति भाव सहित मेरा भजन करते हैं, जो अनन्य भाव से मेरा आश्रय ले लेते हैं, अनन्य भाव से, अनन्य मन से मेरे दिव्य मंगलमय रूप का चिंतन करते हुए मेरा भजन करते हैं, उनके योग क्षेम का मैं स्वयं वहन करता हूं। जो मेरा ही भजन करते हैं, मेरा ही आश्रय लिए रहते हैं, उनके मैं योग क्षेम का वहन करता हूं। अब अर्थ क्या है? अर्थ ये है, अभी पहले भगवान सकामियों की बात कहे, यज्ञ करने वालों की बात की। यज्ञ करने वाले यज्ञ क्यों किए? कि हमारे सुख सुविधा के साधन बने रहे, ये सब कुशलता बनी रहे। तो भगवान कह रहे हैं कोई ये समझे कि भक्तों ने तो यज्ञ किए नहीं, कर्म कांड किया नहीं, तो उनका ये लोग कैसे समझ लेगा? भगवान कहते हैं नहीं नहीं, जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत हो जाते हैं उनके योग क्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूं, क्योंकि मैं ही उनका परमाश्रय हूं। उनको अब किसी अपने कल्याण के लिए किसी और देवता को भजने की जरूरत नहीं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कहीं दिया जलाने की जरूरत नहीं, किसी पीर पर जाकर चद्दर चढ़ाने की जरूरत नहीं, कोई टोना टोटके की जरूरत नहीं, कोई और प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अनन्य भाव से जो मेरे ही शरणागत हैं, पर अनन्य होना पड़ेगा साहब, मेरे रूप का चिंतन करते हुए मेरे भक्ति भाव से मेरा भजन करते हैं। माने श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, इस नवधा भक्ति के द्वारा जो निरंतर मुझ में ही लगे हैं, उनको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। योग क्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूं। योग अर्थात जो उनको प्राप्त नहीं है वो उनको प्राप्त करवा देता हूं, और जो उनको प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं। अब जो प्राप्त नहीं है, माने संसार में भी जो उनके लिए आवश्यक है वो उनको प्राप्त करवा दूंगा, और भक्ति मार्ग में भी जो उनको ज्ञान वैराग्य आदि प्राप्त नहीं है, भक्ति कर रहे हैं, प्राप्त हो जाएगा वो, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा होगी, वो निरंतर वर्धमान होगा, बढ़ेगा। अलग से ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति के लिए या अपने लोक कल्याण के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये श्लोक डंके की चोट पर श्री गोविंद ये बात अपने भक्तों के लिए कह रहे बंधुओं। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। उनका मैं योग क्षेम का वहन करता हूं। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामैव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। हे अर्जुन, जो सकाम भक्त श्रद्धा सहित अन्य देवताओं को यज्ञ द्वारा उपासते हैं, पूजा करते हैं, वे भी मेरी ही उपासना करते हैं। पूर्व में भी कहा, भगवान बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं इस बात को। जो सकाम भाव से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे वास्तव में करते तो मेरी ही पूजा है, परंतु उनकी वह आराधना अविधि पूर्वक है। उनकी वह मेरी आराधना करने का गलत तरीका है, अर्थात ज्ञान से युक्त नहीं है उनकी वो उपासना। अरे किसी देवता का भी भजन करेंगे, जिसके लिए कर रहे हैं, भले सकाम भाव से कर रहे हैं, उस देवता में भी उस कामना को पूर्ति करने की ताकत नहीं है। वो ताकत तो भगवान से मिली हुई है ना। जैसे एक पेड़ है और उस पेड़ की बहुत सारी टहनियां हैं, आम का पेड़ है और उस पर फल आए हुए हैं आम के, तो हमने उस फल को उस टहनी से तोड़ा, चलो ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा उस
टहनी ने फल नहीं दे दिया, वो उस डंडी को जिसको हमने तोड़ा उसने फल नहीं दे दिया, उस फल का मूल वो वृक्ष है। लेकिन कोई ये कहे मैं टहनी से फल तोड़ के लाया, तो टहनी ने फल पैदा नहीं कर दिया, टहनी के द्वारा फल प्राप्त हुआ हमको, लेकिन उस फल को उत्पन्न किया गया उस वृक्ष के द्वारा। तो कोई कहे मैंने तो टहनी से फल पाया है, मैं तो टहनी की सिंचाई करूंगा, मैं तो पत्तों को सींचूंगा, अरे मुझे तो फल चाहिए, मैं टहनी और पेड़ का क्या करूं, मैं तो फल को ही सींचूंगा, मैं तो डाल को सींचूंगा, तो वो मूर्ख कहा जाएगा। अरे डाल टहनी पत्ता फल को सींचे से फल नहीं मिलेगा, पेड़ को सींच मूर्ख, उस मूल को सींच, क्योंकि मूल को सींचेगा तभी टहनी बढ़ेगी, तभी फल आएंगे, तभी फूल आएंगे, तभी पत्ते आएंगे। तो सबके मूल कौन है? श्री गोविंद, श्री राधा माधव ही सबके मूल हैं। तो उनकी आराधना करने पर किसी अन्य की आराधना की आवश्यकता नहीं रह जाती। पर फिर भी अब भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, डांट लगा रहे हैं थोड़ी। जो सकाम भक्त श्रद्धा सहित बहुत श्रद्धा रखते हैं, अरे हम इस दिन ये करते हैं, हम उस दिन वो करते हैं, लेकिन देवताओं की यज्ञ द्वारा या अन्य क्रिया द्वारा उपासना करते हैं, वे करते तो मेरी हैं, लेकिन चूंकि वो मुझको साक्षात रूप में नहीं भजते, इसलिए उनकी उस आराधना में भले वो कितने कड़े व्रत करते हो, कड़े नियम लेते हो, हम ये बहुत करते हैं, वो हम इतनी बड़ी यात्रा करते हैं, हम फला करते हैं, हम ये करते हैं, लेकिन उनकी उपासना अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं है, यथार्थ ज्ञान से युक्त नहीं है। उन्होंने फल पाने के लिए टहनी को सींचा है, उन्होंने फल पाने के लिए पत्तों को सींचा है, तो उनका ये काम गलत होगा। और उनको यदि वो टहनी को, फलों को, पत्तों को सींचते रहे तो एक दिन फल मिलने उनको बंद हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पेड़ की जड़ को नहीं सींचा। भले फिर टहनी पर जल डाला हो, डाल पर जल डाला हो, अंततः बह के वो जड़ में आ गया हो, पर यह अपराध माना जाएगा, यह अविधि मानी जाएगी। तो अविधि पूर्वक करते हैं, इसलिए उनकी जो उपासना है वो यथार्थ ज्ञान से युक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम भिजानन्ति तत्त्वेन यवन्ति ते। क्यों? क्योंकि वास्तव में एकमात्र मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूं, लक्ष्य हूं, किंतु वे मेरे इस यथार्थ दिव्य स्वरूप को तत्व से नहीं जानते, इसलिए गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म होता है। बात थोड़ी कड़वी है, पर समझना होगा साहब। भगवान कह रहे हैं संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता मैं, क्योंकि सबका स्वामी मैं, तो हर साधना का लक्ष्य भी मैं हुआ, किंतु वे मेरे इस दिव्य स्वरूप को, यथार्थ तत्व को जानते नहीं, और कभी किसी देवता की उपासना में, कभी किसी कामना के लिए किसी देवता की उपासना में लगे रहते हैं, इसलिए वो गिरते हैं बार बार, उनके बार बार पुनर्जन्म होते हैं। बार बार इस बात को कहा जा रहा है, वो गिरते हैं बार बार। क्यों? भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतिज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। आहा बलिया, इससे अधिक सरल भगवान और कितना समझाएंगे हम जीवों को। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, अर्थ क्या है? देखिए, बात को समझना होगा। गोपियों ने भी देवी कात्यायनी जी की उपासना की, बिल्कुल ठीक बात, भागवत जी में लिखा है, कात्यायनी महामाय महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। तो परिणाम क्या हुआ? उनको नंद नंदन प्राप्त हुए, रास बिहारी की प्राप्ति हुई, रास मंडल की प्राप्ति हुई, राधा गोविंद के चरण कमल मिले। देवी की उपासना की, अब कोई कह सकता है अन्य देवता की पूजा की, लेकिन कामना क्या थी? श्री गोविंद के चरण कमलों की प्राप्ति, राधा गोविंद के चरण कमलों की प्राप्ति। तो उनको गोविंद मिल गए, उनके लिए कात्यायनी की पूजा भी सहायक हो गई। अब
आजकल के देवी भक्तों को देखिए, जिनको थोड़ी देर ही जय माता की कहने के बाद में देवी आ जाती है सिर पे, बाल खुल जाते हैं, आंख टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, मुंह लाल हो जाते हैं, हा 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 हु नाटक करने लग जाते हैं, और फिर अपने आप को परम देवी का भक्त कहते हैं। फिर दुनिया लंबी डंडों, देवी आ गई, देवा आ गए। अच्छा, बड़ी विचित्र बात, उनके माथे पर पहले तो ये आश्चर्य की देवी आ जाती है, ठीक, माने कि पंच भौतिक शरीर और देवी आ जाती है, उनके प्राण नहीं निकलते, पहला आश्चर्य तो ये है। और हमने मान भी लिया कि देवी आ गई उनको, और देवी आने के बाद फिर क्या होता है, फिर तमाम उनके वो पाखंडी भगत पुजारी उनको घेर के बैठ जाते हैं और पूछने लगते हैं, अरे देवी माँ बता, मेरी दुकान नहीं चल रही, कैसे चलेगी? अरे मुझे बेटा नहीं हो रहा, कैसे बेटा होगा? अरे वो मुकदमे में बहुत दिन हो गए, मैं जीत नहीं पा रहा, कैसे जीतूंगा? और वो विचित्र देवी, वो सिर भी हिलासी रहती रही, देवी देवा, और कैसे तेरे तुझे लोटा मिलेगा, कैसे तुझे बेटा मिलेगा, कैसे तेरा काम बनेगा? और यहां तक देखा गया कि वो जमीन मुझे लेनी है, मैं लूं कि नहीं लूं। अब उस विचित्र, उस पाखंडी को, जिसको देवी देवा आए हैं, वो बता रहे हैं, सावधान बंधुओं। अब आप सोचिए, वर्तमान में उन लोगों की भी देवी पूजा देख लीजिए और गोपियों की भी देवी पूजा देख ली। देवी को प्रणाम किए, पर गोपियों का देवी के प्रति इष्ट भाव नहीं है। वो देवी को प्रणाम कर रही हैं, किस भाव से? अरे यशोदा जी की बेटी है ना, तो भगवान की छोटी बहन है। तो जैसे एक बहू अपनी ननंद को पति मिलन के लिए कहे, अरे अपने भैया को बुला के लाइए, कहाँ है वो? तो जैसे एक बहू, एक नवनवेली अपनी ननंद को, अपने उस ननंद के भाई को बुलाने को, माने अपने पति को बुलाने के लिए कहे, तो कोई अपराध नहीं है ना। तो गोपियों ने तो कृष्ण प्राप्ति के लिए देवी जी की कामना की, तो कृष्ण प्राप्ति के लिए देवी जी को प्रणाम किए, योग माया जी को प्रणाम किए, तो उपयुक्त है। लेकिन अब देवी को इष्ट मान करके और विविध भोगों की कामना से उनका भजन किए, तो फिर पूर्व में भी कह चुके हैं, क्षमा मांगते हुए क्या हाल होता है। एक वैष्णव के, किसी प्रेमी वैष्णव के नेत्र देख लीजिएगा, और किसी इस प्रकार के झूठे देवी उपासक के नेत्र आप देख लीजिएगा, कैसे होंगे, कितना उनका जीवन उग्र और अशांत होगा, और अंततः उनकी दुर्गति होती है। फिर वो माया रूप उनको मोहित कर देता है, यथार्थ तत्व की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे ही श्री हनुमान चालीसा का हम नित्य प्रति पाठ करते हैं, और जो अपने यहाँ वैष्णव है उनको कहते हैं, वो भी करते हैं, पर हनुमान जी का पाठ करके उनसे मांगते क्या हैं? जो गोस्वामी तुलसीदास जी मांगते हैं, मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। हे हनुमान जी महाराज, मेरे समस्त अमंगलों का आप नाश कर दीजिए, और मेरे हृदय में भगवान सीताराम श्यामा श्याम को स्थापित कर दीजिए, उनसे मिलने में जो अवरोध है उसको त्याग दीजिए। तो इस भाव से हनुमान चालीसा का पाठ किए, हनुमान जयंती मनाए, हनुमान जी को प्रणाम किए, हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किए, स्तुति किए, आनंद हो गया, फलदायी होगा, भजन में सहायक होंगे। लेकिन श्री कृष्ण श्री राम से मतलब नहीं, हम बालाजी के उपासक हैं, तो भैया क्षमा मांगते हुए कह रहे हैं, पर प्रसंग है तो बात कहनी पड़ेगी। आप मेहंदीपुर जाइए, मेहंदीपुर बालाजी, वहां देखिए क्या क्या विचित्र काम होते हैं, क्या सिर पर लोगों के भूत सवार होते हैं, क्या क्या होता है। वो कोई गलत शक्तियां उन पे आती हैं, वो तो एक कारण है, पर एक कारण ये भी है कि वास्तव में उन्होंने बालाजी को नहीं समझा, उन्होंने बालाजी को नहीं समझा। अरे हनुमान जी अपनी भक्ति से प्रसन्न नहीं होने वाले, वह स्वयं जिसकी भक्ति करते हैं श्री राम कृष्ण की, उनकी भक्ति से प्रसन्न होने वाले हैं। देवी दुर्गा अपनी भक्ति से प्रसन्न नहीं होने वाली, वह स्वयं जिसकी भक्ति करती हैं उनसे प्रसन्न होने वाली हैं। शंकर जी अपनी भक्ति से प्रसन्न होने वाले नहीं, वे स्वयं जिसकी भक्ति करते हैं उनसे प्रसन्न होने वाले हैं। तो भले शंकर जी हों, भले देवी जी हों, भले हनुमान जी हों, उनको प्रणाम करने की, भोले बाबा के जलाभिषेक करने की कोई मनाही नहीं, देवी जी को प्रणाम करने की, स्तुति पाठ करने की मनाही नहीं, हनुमान जी हनुमान चालीसा पढ़ने की मनाही नहीं। पर सावधान, उसे मांगना क्या है? श्री कृष्ण चरणों का प्रेम, और संसार मांग लिए तो बस फिर
ये देवता लोग फिर देवी मैया खूब माथा घुमा देंगी, फिर उनका दूसरा रूप, दूसरा प्रभाव जीवन में प्रकट हो जाएगा और परिणाम ये होगा आवागमन का चक्र छूटेगा नहीं, बार बार जगत में आना पड़ेगा, बार बार गिरना पड़ेगा, बार बार आवागमन के चक्र में आना पड़ेगा, दुख निवृत्ति होगी नहीं, बार बार इस दुख में, संसार में अपार दुख पाने होंगे। स्पष्ट कर रहे भगवान, बहुत ध्यान दीजिए। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। अब कुछ लोग भूतों को भी पूजते हैं ना, तो ठीक है, बढ़िया, मरने के बाद भूत ही बनना। कुछ लोग जिंदगी भर पितरों की उपासना में लगे रहते हैं। देखिए, श्राद्ध के दिन ठाकुर जी को भोग लगा करके पितरों को भोजन प्रसाद अर्पण कर दिए, ये इसको गलत नहीं कहा गया। बहुत सावधानी से बात को समझिएगा, उसको गलत नहीं कहा गया। लेकिन जिनके यहां हर समय पितरों की पूजा हो रही है, अब ये कर दो, अब वो कर दो, अब वो कर दो, तो जान लो अब पितर पूजे हो तो पितरों के पास ही जाना। अब भूतों की पूजा करते हो, भूत प्रेतों की, तो भूत ही बनोगे, भूत को ही प्राप्त होगे। ये भगवान कह रहे, हम नहीं कह रहे। आप लोग पढ़ सकते हैं, 9वें अध्याय का 25वां श्लोक पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो मेरे भक्त हैं बलिहारी, बलिहारी जो मेरे भक्त हैं अर्जुन, वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब सोच लीजिए, हमको क्या पाना है? राधा गोविंद के उस नित्य सुख में परम धाम को प्राप्त करना है, या लौकिक सुखों के चक्कर में पड़ करके लौकिक लोक भटकते हुए पुनः पुनः इस दुख में, संसार के दुख सागर में गोते खाना है। और अब इस 26वें श्लोक में तो प्रभु बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, कितनी करुणा गोविंद की। क्या कह रहे 26वें श्लोक में? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यूप हेतम श्नामि प्रेतात्मना। हे अर्जुन, जो मेरा भक्त है वह प्रेम भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल, जल आदि जो कुछ भी मेरे अर्पण करता है उसे मैं प्रीति सहित ग्रहण करता हूं। सोचिए, इससे सहज तो कुछ नहीं होगा। अब यज्ञ वाले मार्ग को देखिए, कितना खर्चा और कितनी विधि और कितना परिश्रम और परिणाम स्वर्ग, और उसके पश्चात में फिर स्वर्ग के सुख, जब तक पुण्य भोगो फिर नीचे गिर जाओ, 84 लाख योनियों में धक्का खाओ। और यहां कितनी आसानी, माने फल तो परम मिलने वाला और साधन कितना आसान, नाम का आश्रय लो। और इस श्लोक में तो कितनी करुणा लगती है भगवान की। श्री कृष्ण कह रहे हैं प्रेम भक्ति के साथ पत्र। अरे तुलसी पत्र में तो कोई पैसा नहीं लग रहा, पत्र, तुलसी पत्र मुझे चढ़ा दे, मैं हो गया उसका। तुलसी पत्र मुझे अर्पण कर दे, मैं ग्रहण कर लूंगा। पुष्प अर्पण कर दे, फल अर्पण कर दे। अरे पत्र भी ना हो, पुष्प भी ना हो, फल भी ना हो, तो जल अर्पण कर दे। जल आदि जो कुछ भी मेरे अर्पण करता है उसे मैं प्रेम सहित स्वीकार करता हूं, खाता हूं उसको प्रीत सहित में, भगवान कह रहे। अच्छा, एक बात और है, इस श्लोक का कोई अर्थ ये ना समझ ले कि अब कल से हम ठाकुर जी को पत्र, पुष्प, फल और जल ही चढ़ाएंगे। ऐसे भी बहुत भक्त होते हैं जो भगवान को कच्चे फल उनके पास रख देते हैं, साबुत केला, साबुत अमरूद, साबुत सब्जी, ऐसा कर देते हैं। हाँ, नहीं नहीं, हम जैसे पा रहे हैं वैसे ही भोग रखना है। ये तो जिसके पास कोई साधन नहीं है उसके लिए बात हो रही है। हाँ, हमारे पास ठाकुर जी के लिए सुंदर पोशाक बनाने की व्यवस्था है तो पोशाक बनाइए, ठाकुर जी के लिए सुंदर श्रृंगार तो ठाकुर जी को सुंदर श्रृंगार धारण कराइए। हम अगर दिन में 6 बार 56 भोग पाते हैं, बढ़िया बढ़िया व्यंजन पाते हैं, तो भगवान को भोग लगाइए।
हम शरबत दूध पीते हैं तो ठाकुर जी को ही भोग लगाइए, पर श्री ठाकुर जी कह रहे हैं जो प्रेम भक्ति सहित प्रेम युक्त होकर के पत्र पुष्प फल जल भी मुझे अर्पण कर देता है तो मैं इसको प्रीति सहित स्वीकार करता हूं। इससे छोटी तो कोई बात नहीं होगी। इसलिए हे अर्जुन, यत् करोषि यत् स्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् कुरुष्व मदर्पणम्। इसलिए हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ कर्म करता है, तू जो कुछ हवन करता है, तू जो कुछ दान करता है तथा जो तू तपस्या करता है वह सब मेरे ही अर्पण कर। इससे अधिक स्पष्ट क्या होगा बताइए। इन श्लोकों की तो व्याख्या की जरूरत भी नहीं, अर्थ पढ़ लो, बहुत स्पष्ट है। हे अर्जुन, तू जो कुछ भी कर्म करता है, तू जो कुछ भी हवन करता है, तू जो कुछ भी दान करता है, तू जो तपस्या करता है वो मेरे ही अर्पण कर। इसका एक संकेत है, तू जो कुछ कर्म करता है मेरे अर्पण कर। तो एक तो कर्म वही है जो जीविका निर्वाह के लिए हम कर रहे हैं अपने, वो ठीक है, बाल बच्चों को, परिवार संसार को चलाने के लिए, वो तो अर्पण भगवान को हमको करना ही है। एक दूसरा अर्थ है, उसके अतिरिक्त जो कुछ भी कर्म करना है वो भक्ति विषयक कर्म करना है। माने मैं भक्ति करूं वह कर्म, और अब वो कर्म जिससे कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार हो, सब लोग भगवत भक्त बने, वह भक्त स्वतः भगवत अर्पण है। जो कुछ दान करता है वह सब मेरे अर्पण कर। तो दान से अर्थ क्या है कि अतिरिक्त धन है तो अच्छी बात है, उस धन को भगवान नाम, भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति के प्रचार में लगाए ना, भगवान के उत्सव में लगाए ना, गौ सेवा में लगाए ना। धन है तो भगवत भक्ति का प्रचार हो अधिक से अधिक, सब लोग वैष्णव बने, सनातन धर्म मजबूत हो, चहु और वैदिक सनातन धर्म की जय जयकार हो, इसके लिए अपने धन को खर्च करे ना। तो जो कुछ कर्म करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, तपस्या करता है, वह सब मेरे ही अर्पण कर, अर्थात मेरे ही निमित्त कर, मेरी प्रसन्नता के लिए ही कर। तो क्या होगा? शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनये संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि। हे अर्जुन, इस प्रकार तू संपूर्ण शुभ अशुभ कर्म फलों से छूट जाएगा और फिर इस संन्यास योग से युक्त चित्त वाला मुक्त होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। माने भगवान के निमित्त दान किए, भगवत प्रसन्नता के हेतु दान किए तो बंधन नहीं होगा। अब राजा निग की कथा याद करिए, श्रीमद् भागवत जी आप सब वैष्णव सुनते हैं। राजा निग की कथा, वह सतयुग के राजा थे, सूर्यवंशी राजा थे, और प्रतिदिन लाखों करोड़ों गैया का दान करते थे। ठीक है, लेकिन प्रतिदिन लाखों करोड़ों गैया का दान करते थे, ठीक है। एक दिन उनकी दान करी हुई गायों में से कुछ गाय वापस उनके झुंड में आके मिल गई, गायों में आके मिल गई। उनको पता नहीं था, गलती से इन्होंने उन गायों का पुनः दान कर दिया। अब क्या हुआ? अब जिसको पहले दी थी उसको और जिसको गलती से दोबारा दे दी उसको, उन दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया। वो कहे मेरी, वो कहे मेरी। अब राजा के पास गए, राजा ने के बाद बहुत समझाया, माने नहीं। राजा ने यहां तक कह दिया, भाई अब गलती हमसे हो गई तो एक अधिकार छोड़ दो, उसको हम दुगनी गाय दे देंगे। पर वो नहीं माने, और तुमने दान करी हुई वस्तु दोबारा दान कर दी। इसके कारण वो ब्राह्मण इतने कुपित हो गए कि उन्होंने राजा नग को गिरगिट बनने का श्राप दे दिया। और भागवत कहती हैं, आज भी द्वारिका जी जाइए तो वहां कृकलास कुंड है। मरने के पश्चात वो राजा निग गिरगिट बने, गिरगिट बने। और फिर भगवान ने उनका उद्धार किया। भगवान के बालक खेल रहे थे, वो गेंद गिर गई कुएं में,
गेंद निकालने लगे, देखा गिरगिट भगवान को बुलाए, तो भगवान जब स्पर्श किए तो वो राजा निष्पाप हो गए और उनकी वो जो देह थी गिरगिट वाली छूट गई और वो अपनी देह में प्रकट हो गए। तब कथा है, उस समय भगवान ने पूछा आप कौन हो? अब देखो इतने समय गिरगिट बने रहे फिर भी मन का अहम गया नहीं। चूंकि बंधुओं अहम की अहंकार की गांठ तो भक्ति करे से गलेगी ना, रोके तो गोविंद को पुकारे नहीं तो भगवत प्रेम आए कैसे, निरहंकारिता आए कैसे, भगवत शरणागति आए कैसे? भगवान सामने खड़े पूछ रहे कौन हो? और राजा ने क्या कहते हैं, अरे आप मुझे नहीं जानते। भगवान ने कहा अभी तक तो यही जानते हैं कि आप कुएं में गिरगिट बने हुए थे। अरे अरे ऐसा नहीं, आपने यदि कहीं दानवीरों का नाम सुना होगा, कहीं यदि आपने गौ भक्तों का और गौ दान करने वाले या धन इत्यादि का दान करने वालों का नाम सुना होगा तो सबसे पहले मेरा नाम होगा। माने गिरगिट बन के चुका है, अब इतना अहंकार है उसमें। तो भगवान ने कहा भाई हमने तो नाम नहीं सुना, आप ही सुनाओ अपने बारे में। और अहंकारी अपने गुण अपने आप ही गाता रहता है, सुनाओ। तब उसने कहा कि ऐसे ऐसे मैंने इतने जो है गौ दान किए, इतने मैंने धन अर्पण किए, अब परिणाम ये हुआ कि ऐसे ऐसे गलती से गाय दोबारा दान कर दी तो मुझे श्राप दे दिया और मैं अब यहाँ गिरगिट बना हूँ और आपने मुझे स्पर्श कर दिया तो लगता है आज मेरे भोग का अंतिम दिन था, अब मैं उन पुण्य लोकों में जा रहा हूँ। कथा तो इतनी है, फिर वो चला जाता है, उसका उद्धार भगवान के द्वारा हो जाता है। लेकिन हमारे श्री जीव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर टीका करते हैं। वो कहते हैं ऐसा क्यों हुआ? बोले ऐसा इसलिए हुआ, माने इतना बड़ा तो पाप नहीं था ना, एक गाय दोबारा दान कर दी, इतना बड़ा पाप तो नहीं था जो गिरगिट बनना पड़ा। जीव गोस्वामी जी कहते हैं अपराध क्या? बोले अपराध ये हुआ कि राजा निग ने अपने कल्याण का उपाय गौदान मान लिया। गौदान मान लिया तो गौदान नहीं करना चाहिए? अरे जरूर करना चाहिए, हिंदू सनातनी गौ सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो भूल क्या हुई? राजा निग ने अपने कल्याण के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए गौदान किया। तो उन्हें कैसे करना चाहिए था? उन्हें गोपाल की प्रसन्नता के लिए गौदान करना चाहिए था, उन्हें नारायण की प्रसन्नता के लिए गौदान करना चाहिए था कि सबके इष्ट गोपाल हमारे इष्ट गोपाल, और उन गोपाल को गैया बहुत प्यारी है इसलिए हमें गौ सेवा करनी है, इसलिए हमें गौदान करना है, गौ अर्चना करनी है। ये भाव तो रखा नहीं, माने अपने इस कर्म को भगवत अर्पण किया नहीं। तो परिणाम क्या हुआ? उस कर्म में जो उनको पाप लगा, उस पाप का उनको भयंकर दंड भोगना पड़ा, क्योंकि उन्होंने उस कर्म को भगवत अर्पण नहीं किया, कर्म फल की आसक्ति को अर्पण नहीं किए। तो परिणाम ये हुआ कि उनको गिरगिट बनना पड़ा। और उन्हें भगवत प्रसन्नता के निमित्त गौदान किया होता तो गो माता यह कर्म उनको गोविंद से मिला देता, गोलोक पहुंचा देता, भगवान के लीला राज्य में पहुंचा देता। तो भगवान 28वें श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं इसलिए तू अपने सब कर्मों को मेरे ही अर्पण कर, और ऐसा करने से क्या होगा? इस प्रकार तू संपूर्ण शुभ अशुभ कर्म फलों से छूट जाएगा और फिर इस संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त करेगा। ये कर्म तेरे लिए बंधन का कारण नहीं होंगे, अपितु जब तू अपने कर्मों को मुझ में ही अर्पण करेगा तो वह कर्म भी तुझको मुझसे मिलाने वाले सिद्ध हो जाएंगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हे अर्जुन, मैं किसी से द्वेष नहीं करता और न किसी का पक्षपात करता हूं। जीव मात्र में मेरा संभाव है। भगवान का जो स्वरूप है वो सम है, असम नहीं है, ना उनका कहीं राग है ना कहीं उनका द्वेष है। लेकिन बहुत बड़ी बात बंधुओं यहाँ भगवान कह रहे हैं, करुणा से भरा हुआ है 9वां अध्याय। प्रभु कहते हैं अर्जुन, न तो मैं किसी से द्वेष करता हूं और न किसी का पक्षपात करता हूं, चूंकि मेरा कहीं राग नहीं है। जीव मात्र में मेरा संभाव है, सब में मेरा संभाव है। पर अर्जुन, जो प्राणी भक्ति भाव से मेरी सेवा करते हैं वे मेरे प्रिय मुझ में ही स्थित हैं और मैं भी उनका प्रेमी हूं।
और उनमें हूं, मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। जो मुझे भक्ति भाव से भजते हैं वे मेरे प्रिय हैं और मैं उनका प्रिय हूं, और मैं उनमें नित्य प्रकट हूं, मैं उनमें हूं। ऐसे समभाव है, पर भक्तों के प्रति सम नहीं रह पाते। भक्तों के प्रेमी है भगवान, जो उनसे प्रेम करता है। यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे भजता हूं। अब देखिए ना, वैसे भगवान समभाव हैं। वेद कहते हैं वो कुछ करते नहीं, वो सुनते नहीं, वो चलते नहीं, वो फिरते नहीं। जो अपने संकल्प मार्ग से अनंत अनंत ब्रह्मांड बना लेते हैं बंधुओं। कोई पूरी सृष्टि को बनाने आते हैं, भगवान ने भी कहा नहीं कि मेरी लीला शक्ति, मेरी वो जो माया है वो सब कुछ ब्रह्मांडों का सृजन संहार करती रहती है। सब ब्रह्मांड जिनके संकल्प मात्र से बन जाते हैं, वही भगवान। जब नामदेव जी के घर में आग लग जाती है, नामदेव जी का चरित्र आप सुन चुके हैं। जब नामदेव जी के घर में अग्नि लग जाती है, उनके घर का छप्पर जल जाता है, तो जो भगवान अपने संकल्प से सारे ब्रह्मांडों की रचना कर देते हैं, वह भगवान नामदेव जी के घर में छप्पर छाने, उनकी छत बनाने के लिए स्वयं जाते हैं। जिन भगवान के संकेत मात्र से सब कुछ हो सकता है, सातों समुद्र उबल जाएं, सारी सृष्टि समाप्त हो जाए, वे भगवान जब द्रौपदी के ऊपर संकट आया तो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए स्वयं जाते हैं। कबीर दास जी के घर पर केशव बंजारा बनकर राशन पहुंचाने वो स्वयं जाते हैं। अरे भक्त राज नरसी की बेटी का भात भरने वो स्वयं जाते हैं। उनकी हुंडी वे स्वयं स्वीकार करते हैं, वो काम अपने संकल्प से नहीं करते। अरे प्रभु से पूछा जाए, जब आप सब आप संकल्प से कर लेते हैं तो इन भक्तों के काम भी संकल्प से कर दिया करिए ना। ना, जैसे कोई अपरिचित व्यक्ति है, हम नहीं जानते, तो उसको भले हम भोजन करने के लिए पैसे दे दें, या जो घर में काम करने वाला है सेवक, उसको कह दे उसको भोजन करवा दो। लेकिन बहुत दिनों बाद अपना बेटा आए, कहीं परदेश से पति आए, क्या अपना अत्यंत प्रियजन आए, तो उसके लिए भी ये कहेंगे नौकर को कि भोजन दे दो? ना ना ना, उसको तो अपने हाथ से भोजन कराने में सुख मिलेगा, अपने हाथ से बना के अपने हाथ से पवाने में सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम है। अब दूसरे से कराने में संको जो है संतोष नहीं होगा। तो भगवान कह रहे ऐसे मेरा समभाव है, कहीं राग नहीं, द्वेष नहीं, पर जो भक्त मुझे भक्ति भाव से मेरी सेवा करते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं, वे प्रिय मुझ में ही स्थित हैं, और मैं भी उनका प्रेमी हूं, और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। अर्थ क्या है बंधुओं? अर्थ यह है कि जैसे अग्नि लकड़ी में व्यापक है, लेकिन व्यापक होने के बाद भी घिसने पर प्रकट होती है। दिया सलाई में, मसाले में, तिल्ली में अग्नि है, लेकिन रखे रखे माचिस में आग नहीं लग जाती, घिसना पड़ता है, प्रकट होती है। मेहंदी की पत्तियों में लाली है, लेकिन अपने आप प्रकट नहीं हो जाती। जब मेहंदी की पत्ती को भिगोया जाता है, घिसा जाता है, लगाया जाता है, तब वह लालिमा प्रकट होती है। दूध के भीतर घी है, लेकिन अपने आप दूध से घी नहीं बन जाता। जब दूध से दही जमाया जाता है, बिलोया जाता है, माखन बनता है, तपाया जाता है, तब फिर घी बनता है। ऐसे प्रेम रूप परमात्मा सबके भीतर व्यापक रूप से व्याप्त है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। यही बात यहां सिद्ध हो रही है। भगवान कह रहे हैं मेरा राग नहीं, द्वेष नहीं, पर जो मुझे भजते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, वो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं उनके बिना नहीं रह पाता, वो मेरे बिना नहीं रह पाते, और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। और अब बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं, अपि चेतसु दुराचारो भजते मामनन्य भाक।
साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। हे अर्जुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी मेरी अनन्य भक्ति के परायण हो जाए तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह मेरी एकांत निष्ठा रूपी श्रेष्ठ निश्चय वाली भक्ति में स्थित हो जाता है। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी मेरी भक्ति करता है, मेरी भक्ति अनन्य भक्ति के परायण हो जाता है, तो उसको भी साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह मेरी एकांत निष्ठा रूपी श्रेष्ठ निश्चय वाली भक्ति में निश्चित है। कितनी बड़ी बात है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान की भक्ति करो तो दुराचार की छूट है, ना ना, पर कितनी करुणा है। ऐसे समझिए जैसे एक पिता का पुत्र, अब पिता अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है, वह पुत्र नशा करने लग जाए और नशे में आकर कभी अपनी माँ को गाली दे, कभी अपनी पिता को गाली दे, कभी नाली में गिर जाए, कभी उसको पुलिस पकड़ के ले जाए मारे, तो वो दुराचारी है, बुरा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है। लेकिन इतने पर भी माता पिता उस बच्चे से अपनी ममता नहीं छोड़ पाएंगे। पता चलेगा कि तुम्हारा वो शराबी बेटा वहां पड़ा हुआ है, तो माता पिता उठाने के लिए जाएंगे, और फिर जब उसका नशा उतर जाएगा तो उसको भी याद आएगा, अरे मैंने गलत किया, मैंने माता पिता को गलत बात कह दी, ऐसी नहीं कहनी चाहिए थी। तो संसार में भी जो अपनत्व है वो दोषों के प्रति दृष्टि में शिथिलता ला देता है। माँ बाप जहां तक होता है अपने बच्चे के दोषों को नजरअंदाज करते रहते हैं, और बहुत बड़ा दोष भी आ जाए तब भी अंततः माँ बाप को दोष बहुत कठिनाई से दिखता है। तो बंधुओं, अब एक जन्म के माँ बाप में इतनी ममता होती है संतान के प्रति, तो वो जन्म जन्म का जो माता पिता, वह प्रियतम, वह गोविंद है, वो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करता होगा। आहा, यह 30वां श्लोक कितनी करुणा से भरा हुआ है, कितनी गोविंद की करुणा से भरा हुआ है। कहते हुए जी द्रवीभूत हो रहा है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी मेरी अनन्य भक्ति के परायण हो जाए, अतिशय दुराचारी भी, या भक्ति करते हुए उससे जघन्य से जघन्य पाप बन जाए। और गलत अर्थ न ले लीजिएगा कि भक्ति करे तो पाप करने की छूट है, लेकिन पाप हो गया, उससे गलती हो गई, एक बार गिर गया और फिर भी साधना में लगा रहा, तो उसको साधु ही मानना चाहिए। ऐसा नहीं, अब कुछ संसार में क्या लोग होते हैं, भक्ति करने वालों से जरा कोई भूल हो जाए, अब अपराध तो सबसे होता है, भक्ति करने वाले से भूल हो जाए, जो देशी लोग होते हैं, निंदक लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, नास्तिक होते हैं, उन्हें निंदा करने का अवसर मिल जाता है। फिर जिंदगी भर सैकड़ों वर्षों तक, 10-20 वर्षों तक उस भक्त से उस दोष को चिपकाए रखते हैं। भले अब उसका वो त्याग कर चुका हो, अपने आप को वो संभाल चुका हो, सही पथ पर आ गया हो, पर बार बार उसको उसी जो पूर्व कृत उससे कोई गलती हो गई, कोई पाप हो गया, कोई अपराध हो गया, बार बार उसी से उसको संबोधित कर करके जलील करेंगे। पर नहीं, अब दुनिया को तो समझाना मुश्किल है, खैर, पर मेरे और मोहन की बात या तो मैं जानूं या वो जाने। मेरे ठाकुर कह रहे, गोविंद कह रहे अर्जुन को, और किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है? संसार से काय का सर्टिफिकेट लेना है? श्री कृष्ण कह रहे हैं, हम अपने से बनाकर एक शब्द नहीं बोल रहे। बंधुओं, देखिए 30वां श्लोक 9वें अध्याय का क्या श्री कृष्ण का वाक्य है। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी मेरी अनन्य भक्ति के परायण हो जाए, भक्ति करते करते उससे अनन्य जघन्य पाप भी हो जाए और फिर संभले, तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह मेरी एकांत निष्ठा रूपी शेष निश्चय वाले आचरण भक्ति में लगा है, तो उसको असाधु नहीं मानना चाहिए। और यदि वह भक्ति का आचरण करता रहा, बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं, तो क्या होगा? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा
शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। बलिहार बलिहार, ठाकुर जी की वाणी पर बलिहार। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह जिससे भक्ति करते करते जघन्य पाप हो गया था, पर फिर वह दृढ़ निश्चयी होकर के भक्ति में लगा रहा। यदि वह भक्ति में लगा रहा तो ठाकुर जी की वाणी है, श्री कृष्ण की वाणी है, वह शीघ्र ही पुनः धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। वह शीघ्र धर्मात्मा होकर सदा रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, मैं घोषणा करता हूं निश्चय पूर्वक कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। वह धर्मात्मा होकर के, माने कि उससे कोई भूल हो गई लेकिन भक्ति के आचरण को नहीं छोड़ा, तो वो जो उसका निश्चय भक्ति का आचरण है, जो उसकी शरणागति है, हाँ किसी पूर्वकृत गलत आदत के कारण कुछ भी उससे पाप हो गया, बार बार कह रहे हैं, इसका अर्थ को ये ना जान ले कि भक्ति करते हुए पाप की छूट है, पर हो गया पाप तो पाप में पड़ा रहेगा। ना 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 ना, अभी उदाहरण दिया ना, जैसे एक माता पिता का एक बेटा जो उनसे बहुत प्रेम करता हो, कभी किसी गलत स्त्री के चक्कर में पड़ करके शराब पीने लग जाए, गलत काम करने लग जाए, तो माँ बाप नाता नहीं खत्म कर लेते। भले ऊपर से उसको डांटे फटकारे, लेकिन भीतर ममता रहती है। उन माँ बाप को पता चले कि वो बेटा शराब पी करके सड़क पर पड़ा हुआ है, हाँ, तो कोई माँ बाप होंगे घर में बैठे रहेंगे, भागेंगे उसको उठाने के लिए, बचाने के लिए। तो ऐसे ही भगवान का स्वभाव है। भक्त किसी आचरण के कारण गिर गया, लेकिन भक्ति मार्ग पर लगा, इसलिए बहुत सावधानी की बात है। काम न छूटा, क्रोध न छूटा, पाप न छूटा, लोभ न छूटा, मोह न छूटा, तो नाम भजन क्यों छोड़ दिया। संसार में कहावत कही जाती है, मुंह में राम बगल में छुरी। नास्तिक लोग, संसारी लोग ऐसा बोलते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। लेकिन हमको ये कहावत अच्छी नहीं लगती, सत्य नहीं लगती। हमारा ये कहना है कि भैया मुंह में राम बगल में छुरी बुरी बात तो है, लेकिन उनसे तो वो आदमी अच्छा है ना जिसके मुंह में भी छुरी, बगल में भी छुरी। उसके बगल में छुरी है ना, मुंह में तो राम है। और हमारा ये भरोसा है, श्री कृष्ण की वाणी के बल पर ये हमारा भरोसा है। भगवान कहते हैं, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अरे यदि उसके मुंह में निरंतर राम कृष्ण नाम रहा तो उसके बगल की छुरी एक दिन जरूर गिर जाएगी। वह भक्ति उसके बगल की छुरी को गिरा देगी, उसकी छुरी गिर जाएगी एक दिन। और बंधुओं, जिनके मुंह में भी छुरी, बगल में भी छुरी, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? तो बंधुओं, कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। वह शीघ्र धर्मात्मा होकर के पुनः सदा रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हे अर्जुन, मैं निश्चय पूर्वक घोषणा करता हूं, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। कबीरदास जी कहते हैं, भक्ति बीज बिनसै नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय रहे संत को संत। मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। बंधुओं, ये नहीं कहा योगी का विनाश नहीं होता, ये नहीं कहा ज्ञानी का विनाश नहीं होता। पूरी गीता में यही कहा, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। क्यों? ज्ञानी भी भगवान के जन है, पर ज्ञानी भगवान के बड़े बेटे हैं और भक्त भगवान के छोटे दूध मुहे बेटे हैं। तो भैया यही बात समझ में आ रही है, एकमात्र राधा गोविंद के जुगल चरण कमलों की शरणागति ली जाए, केवल उनका ही हो जाया जाए, उनके नाम रूप लीला धाम में अपने मन प्राणों को लगा दिया जाए, गला दिया जाए। एकमात्र वे ही मेरे हैं, इस भाव को हृदय में यदि सच्चाई से रखा जाए तो जीव का इस लोक में भी परम कल्याण है और परलोक में भी परम कल्याण है। परम अनन्य नहीं हो पाते, भक्त बन नहीं पाते। बहुत सुंदर भगवान कह रहे हैं, भक्ति की कैसी महिमा है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पीस्यु पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा
शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि चंडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। माने यदि पहले समय में कहा जाता ना, स्त्री को ये नहीं करना, स्त्री को ये नहीं करना, अरे क्यों नहीं भाई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कोई स्त्री है, कोई वैश्य है, कोई चतुर्थ वर्ण है, कोई चंडाल आदि पाप योनि में क्यों न पड़ा हुआ है, वैश्य से अर्थ व्यापारी है, माने कि लेन देन के काम में रहता है, कोई चतुर्थ वर्ण में कोई भी है, मेरे परायण हो गया, मेरा भक्त हो गया तो मुझको प्राप्त करेगा। अब जो कहे स्त्री को भगवत प्राप्ति नहीं होए तो शबरी जी को कैसे हुई? कोई कहे कि चतुर्थ वर्ण को भगवत प्राप्ति नहीं होए तो श्री रैदास जी महाराज कौन थे, सदना कसाई कौन थे, नामा जी कौन थे? और कोई कहे कि कोई चंडाल योनि में तो जरूर नहीं होगी, अरे शपच वाल्मीकि कौन थे? नहीं नहीं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई, परम कल्याण होगा। किम पुनर ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राज ऋषैस्तथा अनित्यम सुखम लोकमीमम प्राप्य भजस्व माम। तो जो निम्न श्रेणी में है, निम्न योनि में है, वो मेरे परायण हो जाए तो उद्धार होए। और फिर इसमें तो कहना ही क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण हैं, राज ऋषि भक्तजन हैं, वे मेरी शरण प्राप्त करके परम गति को प्राप्त होते हैं, इसमें तो संशय क्या है। तो इसलिए अर्जुन, तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर निरंतर मेरा ही भजन कर। तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। एक दुखमय संसार, क्षण भंगुर संसार को तू प्राप्त हुआ है, तुझको ये शरीर प्राप्त हुआ है तो खो न देना। क्यों? तू तो राज ऋषि है, इतने ऊंचे राजकुल में जन्म हुआ है, कुरु वंश की परंपरा में तेरा जन्म हुआ है, तो तू मेरा ही भजन कर। ये सोचना मैं ही तेरा अपना हूं और तू ही मेरा है, और सब तो बस माया का प्रपंच है। तो जो मेरी आज्ञा है उसके अनुसार तू कर्म कर। और आखिर में, इस अध्याय के आखिर में, इस पूरे अध्याय का सार मानो प्रभु अंतिम श्लोक में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यैसी युक्तवैव मात्मानं मत्परायणः। मुझ में मन वाला हो, हे अर्जुन, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। माने मन से नित्य निरंतर अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन कर। निरंतर मेरे में मन वाला हो माने नित्य निरंतर अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन कर। माने श्री राधा गोविंद के, श्री निताई गौरांग की मंगलमय झांकी का रूप माधुरी का चिंतन करिए। फिर रूप माधुरी से मन हटता है तो भगवान की लीला माधुरी का चिंतन करिए, भगवान के दिव्य धाम का चिंतन करिए, यमुना जी का चिंतन करिए, ललिता विशाखा जी, सहचरी मंचरी किंकरी गण का चिंतन करिए। जो रसिक महापुरुषों की लीलाओं के इतने इतने दिव्य पद हैं उनका पाठ करिए। श्रीमद् भागवत, श्री भक्तमाल जी, श्री चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों का पाठ करिए। मन से नित्य निरंतर अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन कर। अब चिंतन के बहुत स्वरूप हो सकते हैं, कोई ये नहीं समझे कि आंख बंद करके ध्यान करने कोई चिंतन कह रहे हैं। वो क्रिया जिसके द्वारा ठाकुर जी में मन लगे, राधा गोविंद का स्मरण बने, ग्रंथ पाठ करके, कीर्तन करके, जप करके, ध्यान करके, दर्शन करके। जैसे भगवान कह रहे मन से नित्य निरंतर अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन कर, मेरा भक्त बन, मेरा ही पूजन कर और अतिशय प्रेम सहित मुझको प्रणाम कर। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवत जी का अंतिम श्लोक है ना ये।
मुझको ही प्रणाम कर अनन्य भाव से प्रेम सहित। इस प्रकार यदि तू करेगा, मेरा ही चिंतन करेगा, मेरा ही पूजन करेगा, मुझे ही प्रणाम करेगा, इस प्रकार पूर्ण रूप से मुझ में तन्मय हुआ तू मुझको ही प्राप्त होगा। जब तेरा चित्त मुझ में तन्मय हो जाएगा, तेरी समस्त चित्तवृत्तियों की डोर सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, तो तू मुझको ही प्राप्त होगा। ऐसे इतने सरल शब्दों में भगवान, हमको नहीं लगता ये उपदेश अर्जुन को हो रहा, ये तो हम जैसे जीवों को भगवान उपदेश कर रहे हैं, इस कलिग्रस्त जीवों को भगवान उपदेश कर रहे। कैसे सब जीव मेरे परायण होकर के परम सुख की प्राप्ति करें, इस मनुष्य शरीर को सार्थक करें। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार तन्मय होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। तो भगवान इस अध्याय में बिल्कुल अंतरंग बात बता दिए। इसीलिए इस अध्याय को राज विद्या राज गुह योग नामक नाम दिया गया। तो आज इसी भावना के साथ श्री गोविंद के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए, परिकर सहित श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए, समस्त गुरु परंपरा के सहित, आचार्य परंपरा के सहित षड गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, समस्त गुरुजनों के साथ सदगुरुदेव को प्रणाम करते हुए, अपने अनंत जन्मों के अपराधों की, इस जन्म के अपराधों की क्षमा मांगते हुए यही निवेदन करते हैं, हमको हे गोविंद आप अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान कीजिए, भक्ति प्रदान कीजिए। आज इसी भाव के साथ में नवम अध्याय का विश्राम हो रहा है। कल फिर आगे दशम अध्याय की पावन चर्चा को हम लोग श्रवण करेंगे। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, 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 राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहां विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।